हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्सेस माइंड चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और हर सब्जेक्ट जैसे मैथ का अमित सर बता रहे, साइंस का राजेश सर बता रहे, वैसे मैं संदीप सर आप लोगों के लिए रीजनिंग का लाया। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने ब्लड रिलेशन का आप लोग को वन शॉट एक वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। मैं ये बात पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, वो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है दोस्त। आप ऐसा नहीं कि आप वो कॉन्सेप्ट जानने के बाद ऐसा नहीं कि कोई अदर एग्जाम में नहीं होगा, आप अदर एग्जाम के लिए भी वो बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्त, अप्रोच और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज रहता है, बस और कुछ नहीं रहता दोस्त। आज जो हम लोग करेंगे डिस्कस, आज करेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी रेलवे के ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत बच्चे नए फ्रेशर है, मैं उनको जीरो से मानता हूँ कि अभी वो कुछ नहीं जानते, ना बुक ओपन किया उन्होंने। खाली उनको ये पता है कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम डेट का, बस 17 नवंबर से एग्जाम है, बस बेसिक उतना पता है। अब उनको तैयारी करना है, उनकी इच्छा होगी कि मैं कैसे गवर्नमेंट जॉब पाऊँ, और वो कोई दोस्त होंगे कि प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, उनकी भी इच्छा है गवर्नमेंट जॉब कैसे करूँ, मैं कैसे मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करूँ, कैसे मैं निकालूँ। तो उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी, मैं अमित सर डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी आजमाना चाहिए, 45 डेज में कैसे हम लोग को क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, कितने घंटे पढ़ाई में टाइम देना है दोस्त। आई होप आप लोगों को इससे पहले वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे दोस्त, और भाई बंधु दोस्त को आपने शेयर कर चुका होगा। आज जो डिस्कस करते हैं दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी दोस्त वन शॉट क्लास है, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ है। ये मैं बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और अप्रोच जब मैं प्रैक्टिस क्लासेस लाऊंगा उसमें मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, और भी बेहतरीन तरीका से। क्योंकि इसमें दोस्त बहुत सारे नए बच्चे हैं जो फ्रेशर है, जिनको पता भी नहीं है, तो उनके लिए मैं अगर ट्रिक बताने जाऊँ, जल्दी से बताने जाऊँ और क्या अप्रोच लगाऊं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो एग्जाम में बनाने में नर्वस हो जाएंगे, और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है दोस्त। ठीक है दोस्त, देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग। बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता कैसे, वो भी मैं बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अभी मैं फिलहाल उसी का क्वेश्चन लेके आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एक रेलवे ग्रुप डी में कोडिंग एंड डिकोडिंग से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली देखो दोस्त, कोडिंग एंड डिकोडिंग बनाने का अप्रोच क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो रैंक लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ एच आई एल एम एन ओ डॉट 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 डॉट। ठीक है, इतना आप जान लो। ठीक है, अब ये अल्फाबेट दिया हो रहा था, और आप इसका क्या करते हो, पोजीशन लिखते हो, रैंक लिखते हो। क्या पोजीशन है सर, इसका रैंक क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12, ये 13, ये 14, और ये 15 डॉट 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 16 17 18 ऐसे जेड तक जाता है। ये आपको बेसिक पता होगा, इतना बेसिक पता है आपको। यहाँ से इतना तो बेसिक मुझे पता है। ये ए बी सी डी एफ जी एच, ये 1 2 3 ये सब क्या है दोस्त, ये सब है ना दोस्त, ये सब इसका पोजीशन है। ए का पोजीशन कौन सा है 1 है, बी कितने पोजीशन में आते हैं 2 में, सी कितने में आते हैं 3 में। ये सारा एज इट इज पोजिशन दिया गया है। बहुत बच्चे इसे ऐसे लिखते हैं कॉपी में, फिर बनाते हैं। मैं उसके लिए आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन अप्रोच बताने जा। देखो ये एक हो गया बेसिक। आप बोलोगे ठीक है सर, और क्या है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप बोलोगे सर और कुछ बच्चे इसका ट्रिक अप्रोच लिखते हैं। इसको याद कैसे करते हैं दोस्त, इतना तो याद नहीं करोगे, इतना तो कॉपी में टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि आप सबको लिखते चलोगे, सबको लिखते चलोगे कि ए बी सी डी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसको आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करना है। देखो दोस्त, ये तो हो गया ए बी सी डी एफ जी का पोजीशन। ठीक है, और कुछ बच्चे इनका क्वेश्चन में क्या होता है, अपोजिट भी पूछता है, अपोजिट भी पूछता है। वो कैसे याद करेंगे सर, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्त, मैं उसका अपोजिट बता रहा हूँ, पहले ये ध्यान देना। आप कुछ बातें याद रखो आप,
आप बोलोगे सर ए का अपोजिट, आप बोलोगे ठीक है सर। कैसे कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जाएगा जेड तक, आप बोलोगे ठीक है सर। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसी के नीचे जेड के नीचे, जेड के नीचे से हम लोग ए बी सी डी यू डी यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ मेरा जेड पोजिशन में पहुंच, कहाँ तक पहुंचेगा सर? आप बोलोगे जेड तक पहुंचेगा। जेड तक पहुंचेगा तो वही ना दोस्तों, मेरा ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ऐसे जाएगा। अब इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ बच्चे कॉपी में, रफ कॉपी में लिखते हैं, एग्जाम में भी पेपर मिलता है उसमें लिखने लगते हैं, उसके लिए भी नहीं है। मैं उसके भी बेसिक बता देता हूँ कि इसे याद कैसे कर। देखो ए का अपोजिट जेड होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। बी का अपोजिट वाई होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। सी का अपोजिट एक्स होगा, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, क्या होगा? डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ठीक है सर। आप इतना बता रहे हैं, और बताएंगे सर? और मैं बताता हूँ, आप और मैं बता रहा हूँ, डी का अपोजिट ये हो गया, डी का, डी का अपोजिट आप बोलोगे सर वी होगा, क्या होगा? वी होगा। एफ का अपोजिट यू होगा, क्या होगा? यू होगा, ठीक है। डी का अपोजिट आप बोलोगे सर डी का अपोजिट, डी का अपोजिट होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। इतना तो मुझे पता चल गया सर, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, जी तक लिख लिए, अब बोलोगे यहाँ पे सर, यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक चलो इसका पहले मैं कोड लिखता हूँ दोस्त, इसका मैं तरीका याद करवाता हूँ आपको, याद कैसे रखना। आप बोलोगे सर इतना तो मुझे लिखेंगे, इतना याद कैसे होगा? इसको कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको कुछ मत करना है। तो आप याद करने का तरीका देखो, इसको दोस्त आप कैसे याद करोगे एक अपोजिट? तो आप बोलोगे सर क्या होता है, क्या होता है आज तक, क्या आज तक क्या है? न्यूज़, आज तक क्या है? न्यूज़ चैनल। स्पेलिंग गलत है दोस्त, उसके लिए मैटर नहीं करता। स्पेलिंग गलत है उसके लिए मैटर नहीं करता, हमको सिर्फ ये लिखना है कि आज तक में मेरा याद करने का तरीका ए और जेड, ए का अपोजिट जेड होता है। तो हम कैसे याद करेंगे? आज तक, ए से आज तक, ए से क्या? आज तक, तो ए का अपोजिट कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर जेड हो गया, आप बोलोगे सर ये मेरा जेड हो गया, ठीक है। अगला देखो, तो कैसे याद करेंगे? आप बोलोगे सर याद करेंगे बॉय, क्या याद करेंगे? बॉय, क्या याद करेंगे? बॉय। हाईलाइट किसको करना है? आप बोलोगे सर बी और वाई को, बी को और वाई को हमको बस याद करना है दोस्त, हमको सिर्फ याद करना है एज इट इज। इसका आप बोलोगे सर इसका होता है 6, क्या होता है? इसका होता है 6, SIX सर। लेकिन स्पेलिंग गलत है सर, स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना दोस्त, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सी और एक्स, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 6 आप बोलोगे ठीक है सर, चलो ये भी बात समझ में आ गया आपको। फिर मैं बोलता हूँ सर इसका क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका डी यू, कौन सा? जो डी यू आप लोग लगाते हैं, स्पेलिंग ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ, याद कर लो क्या है डी यू। अब इसका क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका इवनिंग, क्या होगा? EVENIS, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो इवनिंग, ठीक है। इसमें भी क्या हाईलाइट होगा? आप बोलोगे सर इसमें भी मेरा टी और डब्ल्यू, इसमें ई और भी, क्या है? ई और भी, आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें सर? एफ यू को, तो एफ से आप बोलोगे सर FUR 4, क्या याद करेंगे? 4, 4 को हाईलाइट में क्या करना है सर? एफ और यू को, एफ और यू को, ये क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब अगला देख लो, ये क्या है? जी, GT, और क्या होता है? रोड, GT रोड बोलते हो दोस्त, क्या होता है? GT रोड। इसमें क्या हाईलाइट करना मुझे? आप बोलोगे सर जी और टी, क्या हाईलाइट करूंगा? जी और टी। इतना याद हो गया दोस्त, इतना याद हो गया। एक बार आप रिवाइज करो, आज तक AZ, बॉय BY, 6CX, DUDW, इवनिंग EV, और क्या है यहाँ देख लो आप, EV। F का क्या होगा? 4, जी का क्या होगा? GT रोड। ऐसे याद करना दोस्त, ये आपको बेसिक में बता रहा हूँ कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। ये आपको काम आएगा क्वेश्चन बनाने में, और भी बहुत जल्दी विद इन सेकंड में
बनाने के लिए ये कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप में आ जाता तो आपको बनाने में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनेगा, इसलिए मैं ये आपको लिखा रहा हूँ। आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो हो गया। अब हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर अब हम लोग लिखते हैं जी तक हो गया। अब लिखो एच, एच का क्या होगा, आप बोलोगे आई, एच का क्या होगा, एच का, एच का आई, सॉरी एच का आई नहीं होगा, एच का, एच का एस। अब बोलोगे एस क्या होगा, डी एफ जी एच, फिर क्या होगा, आप बोलोगे आई, क्या होगा आई, क्या होगा जे, क्या होगा के, क्या होगा एल, क्या होगा एम, एम, ठीक है, फिर क्या होगा एन, क्या होगा एम, एम तक दोस्त, एम तक लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर, अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अब मुझे बताओ एच का क्या है, एस, आई के बाद आप बोलोगे आर, के क्या होगा यू, के पी, एल ओ एम, एम एन। इतना समझ में आया दोस्त, अब इतना है। अब इसको कैसे याद करेंगे सर, इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको भी याद करो। आप बोलोगे सर एच से क्या होता है, आप बोलोगे सर हाई, ठीक है, देख रहा दोस्त, चलो हाई स्कूल, ठीक है ना, आपको पता चल गया। आई आर से क्या हो गया, आप बोलोगे सर इंडियन, इंडियन क्या है, इंडियन, ना याद हो गया दोस्त, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, इसमें बट हाईलाइट क्या करेंगे दोस्त, आप बोलोगे सर इसमें हम लोग हाईलाइट करेंगे एच और एस, हाई स्कूल एच का अपोजिट, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। इतना समझ में आया दोस्त। अब देखो इसका लिखेंगे, आप बोलेगी जे से क्या है सर, आप बोलोगे सर जंगल क्यों, स्पेलिंग छोड़ दो दोस्त, स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है, जंगल, ठीक है, क्या है जंगल क्वीन, ठीक है। के एस पी से क्या होता है, आप बोलोगे सर के से हम लोग याद करते हैं कानपुर, क्या याद करेंगे कानपुर, ठीक है। एल ओ से क्या याद करें सर, एल ओ से लव है। एन, एन से याद क्या याद करेंगे सर मैन, क्या याद करेंगे मैन। ये मैं बस अप्रोच बता रहा हूँ दोस्त आपको याद करने के लिए, ये आपको याद क्या क्या करना है, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब एक बार ध्यान, इसमें हाईलाइट क्या करेंगे, आप बोलोगे सर जे और क्यू, इसमें के और पी, इसमें एल और ओ, इसमें एम और एन। इतना दिख गया दोस्त, इतना दिख गया। ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे का अपोजिट, क्या अल्फाबेट में ये एक दूसरे का अपोजिट है। आप बोलोगे सर इसका काम कहाँ होगा, इसका यूज कैसे होगा, मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना देख लो, आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो आप, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो अब आगे देखो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसको याद कैसे करें, आप बोलोगे सर ए का कैसे, आज तक, बॉय का, बी का अपोजिट बॉय, सी का अपोजिट सिक्स एक्स हो गया, डी का अपोजिट डी यू डब्ल्यू हो गया, टी के बाद फिर ई का अपोजिट इवनिंग वी हो गया, एप का अपोजिट सर, ई के बाद एप आया ना दोस्तों तो फोर, फोर का एप यू हो गया, क्या हो गया यू हो गया, एप हो गया। जी का अपोजिट सर जी टी रोड, जी और टी जी टी रोड। एच का अपोजिट सर हाई स्कूल, एच और एस हो गया, क्या हो गया एच और एस एक दूसरे का अपोजिट। आई का सर अपोजिट इंडियन रेलवे हो गया, जे का जंगल क्वीन हो गया, फिर जे के बाद क्या आएगा के का कानपुर सर, के और पी, फिर इसका एल का एलो लव, क्या हो गया एलो लव, एम एन का एम एन। बस इतना समझ लो दोस्त, ये आपको याद करना बेसिक, ये कुछ नहीं है दोस्त, आप बस एक दो बार, चार बार, पांच बार रीड करो, अपने से पढ़ो, पांच बार बोल के रीड करना दोस्त, पांच बार बोल के, मन में नहीं बोल के, बोल के पांच बार बोलो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, एक तो ये हो गया दोस्त, ठीक है।
और क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो चलिए ठीक है, याद हो गया, ABCD का पोजीशन याद हो गया। और दोस्त हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको जो तरीका जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब बोलोगे क्या है सर ये इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना दोस्त। कुछ नहीं, आपको मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप उसका याद कर लो। आप बोलोगे क्या है सर, आप बोलोगे क्या है, बस उसको याद करो दोस्त। आपको लिख, छोटा हो गया वो। हाँ देखो, ठीक है, ये ठीक है, ये मिस्टेक हो गया दोस्त, तो एक बार चलो अपने से जे कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। चलो लिख देते दोस्त, हटाओ, हम लोग पेन थोड़ा बढ़ा देते पेन का दोस्त, कम है, ठीक है। अब बोलोगे ये है क्या सर, ये चीज ध्यान दो, ये है क्या, ये है क्या, तुम्हें कुछ लिख रहा हो उसको ध्यान से। 5, अब बताओ ये है क्या सर, सर ये है क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये है क्या सर, ने बता तो दिया, लेकिन ये है, ये सबसे बड़ी बात ये है क्या सर। दोस्त मैंने जो बताया उसको ध्यान से देखो, ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ये क्या है, इजोटी, क्या याद करेंगे दोस्त, इजोटी, क्या याद करेंगे, इजोटी, EJOTY, इजोटी। कैसे याद करेंगे सर, आप बोलोगे सर इजोटी, EJOTY, इजोटी। बस क्लियर हो गया, खत्म हो गया, इतना याद कर लिया। सर अब इसका यूज क्या है सर, सर अब इसका यूज क्या है। अब देखो दोस्त इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कैसे होता है। अब सपोज ये मैंने कोड लिखा, ई का कोड 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। ये नंबर भी याद कर लिया, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 गो वर्ड है, क्या है सर, इजोटी, EJOTY, इजोटी। बस इतना याद कर लिया, EJOTY, इजोटी, 5 10 15 20 25। अब कभी भी आपको ना लिखने की जरूरत है, ABCD का लिखने की जरूरत नहीं, ABCDFGHIJKLM कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं कॉपी में। बस इसको याद रखो या इसको नोट डाउन कर लेना, आपके दिमाग से मिस हो गया तो इजोटी। और किसी का भी कोड पूछे, सपोज मुझे ओ के बाद पी का कोड पूछ रहा कि पी का क्या होगा, तो पी का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ओ का 15 है, ओ के बाद मेरा क्या आता है, पी आता है, ओ के बाद क्या था, पी, तो 15 और 1 16 हो गया सर, क्या हो गया, 16 हो गया, क्या हो गया, 16। इतना समझ में आ गया दोस्त, आप बोलोगे ठीक है सर। अब ऐसे ही मुझे कभी सपोज जे का ही पूछ दिया, जे का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर जे का कोड 10 होगा, जे का कोड क्या होगा, जे का कोड 10 होगा। आप बोलोगे ठीक है सर। एफ का कोड पूछ दिया सर, तो एफ का तो पता है, ई का 5 होता है, मुझे याद है ई का 5 होता है, तो ई के बाद एफ आता है एक, तो एफ का कोड। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है। आर का कोड पूछ दिया तो दोस्त, आर का कोड, आप बोलोगे सर आर का पूछ दिया, आर का पोजीशन क्या है कोड, ये कैसे याद करेंगे, तो आर का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर ओ का 15 है, तो क्या होता है PQR 3, 3 आगे बढ़ा तो 3 मतलब 18 का, क्या हो गया, हाँ। ये समझ में आया, ये चीज आया। बस इसको आप सुनो, बातें को सुनो ध्यान से, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब है। अब ये सब यूज कैसे होगा, मैं वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो आते, ये आपको याद है, ये पता है कि कैसे इसका कोड लिखते हैं, कैसे पोजीशन पता कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से बना लोगे, आप आराम से बना लोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ वन शॉट है, एक ही वीडियो में सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। रेलवे ग्रुप टी का जिस टाइप का क्वेश्चन है, जिस जिस लेवल का क्वेश्चन है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा आज। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जरूर जुड़े रहे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, ठीक है। चलो अगला देखते हैं दोस्त।
क्या है? आप बोलोगे ये है दोस्तों, ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है टाइप 1। मैंने जितनी भी टाइप का रेलवे ग्रुप डी में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा हूं, मैं वो टाइप वाइज आपको करवा दे रहा हूँ कि किस किस टाइप में, किस किस टाइप का, कितने कितने क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, वो मैं आपको बता। देखो, आप इससे एक बार क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। लिखा है, ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दोस्त। देखो टाइप 1 है, बेसिक है, रेलवे ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ। मैं इसलिए प्रीवियस ईयर कराता हूँ दोस्त। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप किस एसएससी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बैंकिंग का क्वेश्चन है। अरे दोस्त, ये तो रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या होगा, आप जब बना लोगे, आप ये वीडियो देख लोगे, जब आप ये वीडियो देखने के बाद सक्सेस माइंड से जुड़े रहोगे, मैं फिर प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो जब आप एग्जाम दोगे दोस्त, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था, सर ने जैसा बताया वैसा था, बस नंबर और डिजिट चेंज होगा, बस सर, और कुछ। ठीक है, नंबर उम्र डिजिट चेंज होगा, बस बस कुछ नहीं, पैटर्न वही रहेगा, लेवल भी वही रहेगा दोस्त। ठीक है, चलो अब देखो इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में ट्रिप को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में क्लीन को किस प्रकार लिखा जाता है? क्लीन को किस प्रकार लिखा जाता है? अब बोलो सर ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोला, समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा दोस्त, ये ट्रिप है ना, उसको WULS लिखा। अब ट्रिप को क्या लिखते हैं? पहले ट्रिप लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर ठीक, आर पी, क्या हो गया? ट्रिप। ठीक है, ये लिख लिए दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा ना ट्रिप को दोस्त हम लोग क्या लिखते हैं? आप बोलोगे सर ये बोल रहा है ट्रिप को लिखता है W। आप बोलोगे ठीक है सर, U, ठीक है सर, L। आप बोलोगे और क्या? ये मैं नहीं बोल रहा दोस्त, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रिप को WLS लिखा। उसी तरह एज इट इज बता रहा है सम को भी VRPH लिखे। क्या लिखा है? सम को भी VRS यहाँ लिखते दोस्त। ठीक है सर, SOM सम, तो क्या लिखा है? आप बोलोगे सर VRP। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्त, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब एक बार ध्यान दो दोस्त, अब ये सब लिखा, अब इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर T के बाद UVW ऐसे देखेंगे, फिर R के बाद RST, या फिर नंबर लिख के। वैसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने कुछ अप्रोच बताया, मैंने कुछ ट्रिक बताया। आप बोलोगे यस सर, आपने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है दोस्त? मैंने क्या लिखा है? पेपर ऊपर कर दो। ठीक है, देखो मैंने कुछ लिखा है दोस्त। आप बोलोगे क्या लिखा है? सर आपने मुझे एक ट्रिक लिखा है, क्या लिखा है? आप बोलोगे भाई, क्या लिखा है? EJOT, इजोटी। अब इसका कोड मैंने क्या बताया दोस्त? आप बोलोगे सर आपने 5, 10, 20, ये क्या है सर? इसका पोजीशन है। ये क्या है? ये सर इसका पोजीशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताओ दोस्त, अब मुझे बताओ आप, जब सब पता चल गया मुझे, अब बताओ टी का कोड क्या होगा, टी का पोजीशन क्या? आप बोलते सर टी से वहां से मुझे दिख रहा है टी का पोजीशन क्या है? 20। आप बोलोगे ठीक है सर। आर का क्या? सर अगर मेरा ओ 15 है, ओ मेरा 15 है, तो आर क्या होगा? आप बोलोगे सर 18। कैसे? ओ के बाद क्या आता? ओ के बाद MNO के बाद क्या था? PQR, मतलब 15 + 3 18। आप बोलोगे ठीक है सर, इस समझ में आ गया। अब क्या है? आई का कोड क्या? आप बोलोगे सर आई के बाद जे आता, आई के बाद जे होता, आई के बाद जे, जे का कोड 10 है, तो उससे पहले क्या होगा? आप बोलोगे ठीक है दोस्त। पी का कोड क्या होगा? सर ओ का मेरा 15 है, ओ के बाद पी आता तुरंत, तो ये मेरा 16। देखो दोस्त, ये मुझे याद होने से, पता होने से, मैंने कितने जल्दी से सबका पोजीशन लेना है कि किसका क्या नंबर कोड पोजीशन है। आप बोलोगे ठीक है सर, तुरंत लिख लिए दोस्त। अगर नहीं आता दोस्त इजोटी, तो आप क्या लिखते हो? ABCDEFG लिखते हो कॉपी में, फिर आप उसमें नंबरिंग देते हो उसका पोजीशन, फिर उसके बाद चेक करते हो कहाँ ए है कहाँ जेड है। लेकिन इससे मैं बोला दोस्त, इसको आप अच्छे से याद रखो। ठीक है,
आप याद रखो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया दोस्त? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा दोस्त, ये आपको बहुत। इतना मुझे समझ में आ गया, आप बोलोगे ठीक है सर। अब एज इट इज मुझे डब्ल्यू का कोड लिखना है। एज इट इज किसका कोड लिखना है? आप बोलोगे सर डब्ल्यू का कोड लिखेंगे। डब्ल्यू का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर टी मेरा 20 है, टी मेरा 20 है, तो यू टी के बाद क्या था? यू भी डब्ल्यू, क्या था? यू भी डब्ल्यू, 20 दो क्या होता है? आप बोलोगे सर टी का 20 है तो क्या होगा? आप बोलोगे टी के बाद यू आता है, फिर भी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, कितना पोजीशन आगे? 3, तो 20 और 3 आप बोलोगे सर मेरा 23, क्या हो गया? आप बोलोगे ठीक है सर। यू का कोड क्या होगा? आप बोलोगे सर टी 20 है तो यू मेरा कितना हो गया? यू 21, क्या होगा? ये एज इट इज। अब बताओ दोस्त एल का कोड क्या होगा? सर जे 10 है तो के एल मेरा 12 होगा। आप बोलोगे ठीक है सर। एस का कोड क्या होगा? सर 20 मेरा टी है तो एस मेरा उससे एक पहले आता है 19, क्या होगा? 19 होगा। अब ये नंबर देने का रीजन क्या है? अब मैं ये पोजीशन बताता हूँ क्यों, मैं क्यों ये पोजीशन बोलता हूँ कि ये पोजीशन यूज करना है। आप अब देखो, अब आपको नंबर देखो, नंबर, सिर्फ नंबर पे फोकस करना और कुछ नहीं। अब ये टी आर आई पी छोड़ दो, डब्ल्यू एल एस छोड़ दो, आप सिर्फ अब नंबर पे फोकस करो। बनाने का अप्रोच क्या है, मैं क्यों बोलता हूँ पोजीशन लिख लिया करो पहले। इससे क्या बेनिफिट है दोस्त? देखो इससे क्या बेनिफिट है, देखो क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 20 था, 20 से 23 हो गया, कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +3, क्या हुआ? +3। आप बोलोगे ये 18 था, ये मेरा 21 हो गया, ये कैसे हो गया? आप बोलोगे सर ये भी क्या है? +3। आप बोलोगे ये 9 था, ये भी मेरा 12 हो गया, कैसे हुआ? आप बोलोगे ये 16 था और ये मेरा 19, ये कैसे हुआ? आप बोलोगे। अब आपको नंबर से कितने आसानी से आपने पकड़ लिया कि सर नंबर देने का पीछे यही रीजन है दोस्त कि अगर आप नंबर सबका अल्फाबेट पोजीशन लिख दोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है अब पोजीशन लिखा करो। पोजीशन लिखने के बाद देखो 20 से 23 हो गया, 18 से 21 हो गया, 9 से 12 हो गया, 16 से 19, कैसे हो रहा? +3 +3 +3 हो रहा। इससे हमको क्या समझ में आया? इससे मुझे सर ये समझ में आ गया कि ये मेरा 20 से 23 हो रहा, मतलब +3 करके आगे बढ़ रहे, तो ये मेरा WULS लिखा रहा। आप बोलोगे ठीक। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं। आप बोलोगे सर एस का कोड क्या होगा? एस का आप बोलोगे सर 19। ओ का कितना होगा? आप बोलोगे सर 15 होगा, देख लो दोस्त। एम का कितना होगा? आप बोलोगे सर एम का 13 होगा। ई का कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 होगा, ठीक है। एज इट इज भी का कितना होगा? आप बोलोगे सर डी 20 है तो यू भी 22 होगा, ठीक है। आर कितना होगा? आप बोलोगे सर 18 होगा। पी कितना होगा? आप बोलोगे सर 16 होगा। एच कितना होगा? आप बोलोगे सर 8, देख लो यहाँ। ई 5 है तो एफ जी एच +3, खत्म बात। अब यहाँ से भी देखो दोस्त, अब यहाँ से भी आप चेक करो। आप बोलोगे सर 19 से ये मेरा 22 कैसे हुआ? इसका मतलब ये मेरा +3। 15 से 18 कैसे हुआ? इसका मतलब ये भी मेरा +3। 13 से 16 कैसे हुआ? इसका मतलब ये भी मेरा +3। और 5 से 8 कैसे हुआ? इसका मतलब ये भी मेरा। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी कूट भाषा में ट्रिप को WLS और सम को BRPH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्लीन को कैसे CLAN को कैसे लिखा जाएगा? क्या है दोस्त? आप बोलोगे सर CLA और CLN को कैसे, तो आपको यहां से समझ में आ गया। आप सिर्फ इसकी भी जरूरत नहीं थी दोस्त, अगर आपको पता है अप्रोच तो आप बस इसे एक बार देख लेते कि ये +3 +3 +3 करके आ रहा है, इसका मतलब को इसके चेक करने की जरूरत नहीं है, तो अगला भी मेरा +3 +3 +3 होगा। अब इसका नंबर पोजीशन लिखते दोस्त, अब इसका नंबर पोजीशन लिखते। आप बोलोगे ठीक है सर मेरा सी का क्या होता है? आप बोलोगे सर सी का 3 होता है। एल का कितना होता है? आप बोलोगे सर 12। ए का 1। एन का कितना होता है? आप बोलोगे सर 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अब मुझे क्या करना है दोस्त? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? आप बोलोगे सर अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना था दोस्त, अब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे पता है सब +3 +3 +3 हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर।
यहाँ से भी क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ से मेरा +3 होगा, क्या होगा +3, तो +3 ऐड करेंगे क्या होगा, आप बोलोगे सर इसमें भी क्या करेंगे +3, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15, ये क्या होगा 15, कितना था 1, इसमें भी क्या क्या ऐड करेंगे, आप बोलोगे सर इसमें +3, कितना होगा 4, इसमें भी क्या ऐड करेंगे, आप बोलोगे सर +3, कितना होगा 7। अब बताओ दोस्त मेरा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं, यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं, आप बोलोगे सर यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कैसे, अब मुझे क्या करना, आप बोलोगे सर ठीक, ये 6 आया, 15 आया, 4 आया, 17 आया, लेकिन क्या है अल्फाबेट में दिया हुआ है, क्या है अल्फाबेट में दिया हुआ है ABCD, ठीक है। तो क्या करना है दोस्त, जब नंबर मुझे पता चल गया तो अब इसका लिख दो। अब 6 का क्या होता है, आप बोलोगे सर E मेरा 5 होता है, F मेरा क्या होगा, आप बोलोगे सर ये F है। O किसका होता है, आप बोलोगे सर 15 का O होता है। 4 किसका होता है, आप बोलोगे सर D का होता है। 17 किसका होता है, आप 17 किसका होता है, तो यहीं से ऑप्शन A4D, 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 A4D दोनों में आ गया। 17 किसका कोड होता है, आप बोलोगे सर मेरा O का 15 होता है, O का कितना तो 15, तो के बाद क्या आता है OMNOPQ, 15 + 2 क्या होता है Q का कोड आता है, किसका कोड आता है Q का, तो A4D की, ये ऑप्शन ऑप्शन ए समझ में। ये मैं पहला क्वेश्चन आराम से बता, मैं पहला क्वेश्चन आराम से समझाया क्योंकि सारे बच्चे नए हैं, उनको पता ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व क्या करते हैं, वो लाइफ में हो सके पहली बार देख रहे होंगे, नए नए फॉर्म फिलअप किए हो, उनके लिए मैं बता दिया। इतना समझ में आ गया दोस्त, मुझे क्या अप्रोच लगाना है, क्यों मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब आरआरबी ग्रुप डी का है, ये सब आरआरबी ग्रुप डी का है, और मैं क्यों ये सब बताया, पोजीशन अप्रोच क्यों बताया, वो मैं आपको धीरे 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 आप क्वेश्चन को जैसे जैसे बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बेहतरीन तरीका और कितना अच्छा अप्रोच है और कितना जल्दी बनता है। बस प्रैक्टिस करो दोस्त, ठीक है। आप बोलोगे सर यदि a = 2, o = 30 और x = 48 है तो SAW का मान क्या होगा। अब बताओ दोस्त, अब बताओ, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन छोड़ो बाद में, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, आप बोलोगे सर आपने मुझे ड्यूटी का मैंने क्या लिखाया था पोजीशन दोस्त, आप बोलोगे 5, 30 और 25, ये बताया था। आप बोलोगे ठीक है सर ये याद हो रहा है, दोस्त ये याद हो रहा होगा, याद नहीं हो रहा करो दोस्त, कोशिश करो, ट्राई करो याद करने की, ठीक है, ट्राई करने की याद करो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ हर बार क्योंकि इससे देख देख के भी आप लोगों को याद हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, यदि ए को 2 लिखते और ओ को 30 और एक्स को 48 तो एस सी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है A = 2 है, A = 2 है, आप बोलोगे ठीक है सर, और लिखो O = 30 है, ठीक है सर, x यहाँ लिख लो, तो यहाँ लिख लो x = ठीक है, x = 40। अब मुझे बताओ दोस्त, अब मुझे बताओ ए का पोजीशन क्या होता है, आप बोलोगे सर ए का तो हुआ, ओ का क्या होता, आप बोलोगे सर का 15 होता है, ओ का 15, एक्स का कितना होता है, आप बोलोगे सर XY, एक्स का मेरा 20, इतना सब पोजीशन, ठीक है सर। लेकिन सर एक डाउट है सर, बोलेगे क्या है सर, देखो लेकिन ए का वैल्यू 1 होता है लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ, ओ का 15 होता है लेकिन यहाँ 30 दिया हुआ, एक्स का 24 होता है लेकिन 48 दिया। ये नंबर देखा मैंने क्या किया, नंबर से मुझे समझ में आ गया कि 1 है तो ये क्या हुआ, आप बोलोगे साइड 2 था तो ये मेरा 2 आ जाएगा, आप बोलोगे ठीक है सर। एज इट इज अगर ये 30 करना है तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये भी मेरा 30, एज इट इज यहाँ भी 2 होगा मल्टीप्लाई, तो मेरा 48 आ रहा है। तो इससे क्या लग रहा है, मेरा लॉजिक देखो दोस्त, कभी भी रीजनिंग में क्या ना लॉजिक का गेम है, अगर लॉजिक एक जैसा लगेगा तो सब में लगेगा, ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
मुझे दिख गया दोस्त यहाँ से 2 2 2 और मल्टीप्लाई 2। मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि जो पोजीशन दिया हुआ है, जो पोजीशन दिया हुआ है उसका क्या है, उसका मेरा मल्टीप्लाई 2, उसका क्या है मल्टीप्लाई 2 है, वही मेरा नंबर। आप बोलोगे ठीक है सर, तो क्या निकालना था, एस ए डब्ल्यू का मान। अब लिखते हैं, अब लिखते हैं दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, एस ए डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं दोस्त, आप बोलोगे सर हम लिखते हैं एस ए, और आप बोलोगे सर एस का पोजीशन क्या होता है, आप बोलोगे सर एस का पोजीशन क्या होता है, एस का होता है सर, आप बोलोगे कैसे, एस टी, एस टी, एस टी, एस टी मतलब एस 19 टी मेरा 20। ये याद रखना होगा दोस्त, बहुत काम आएगा आपको, तुरंत तुरंत आपको ये याद होगा, आप तुरंत तुरंत अप्रोच लगा दोगे, तुरंत तुरंत लिख दोगे उसका पोजीशन। ए का 1 होता है सर, डब्ल्यू का कितना सर, टी का 20 होता है, टी का मेरा कितना होता है 20 होता है, यू भी डब्ल्यू मतलब +3 सर, कितना हो गया, आप बोलोगे 23। अब इसका वैल्यू बोला है दोस्त, लेकिन क्या इस तरह मेरा एग्जांपल दिया हुआ था, यदि ए का वैल्यू ये पोजीशन दिया हुआ था, नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, इसका पोजीशन ये नहीं दिया हुआ था, इसका पोजीशन दिया हुआ था कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या आ रहा है दोस्त, आप बोलोगे सर ये 30, 1 मिनट, ये मेरा दोस्त क्या आ रहा, आप बोलोगे सर ये आ रहा 38, ठीक है। ये करेंगे तो 2 आएगा, और ये करेंगे तो 46, तो 38 to 46। अब मुझे इतना पता चल गया, आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया सर, लेकिन क्या मुझे इसका वैल्यू मिल रहा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब ये क्या किया, आप बोलोगे एस ए डब्ल्यू को क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या लिखा है दोस्त, आप बोलोगे 38 और 2 कितना हो गया, 40 और प्लस 46 कितना हो गया, आप ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। समझ में आया दोस्त। अगर जो बच्चों को ये अप्रोच या ये तरीका नहीं पता, मैं दावे से बोल रहा हूँ, वो दोस्त ये क्वेश्चन को छोड़ के आए। क्यों, क्योंकि उसको पता है एक बी सी डी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पोजीशन पता है, उसको ये पता ही नहीं कि उसका अगर पोजीशन लिख के देखेंगे कि वो 2 कैसे आ रहा, वो 30 कैसे हुआ, वो 48 कैसे हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त, आप सक्सेस माइंड से जुड़े रहे। आपको क्या बोलूँ मैं, सक्सेस माइंड्स में इतनी बेहतरीन बेहतरीन सर है, और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इतने अच्छे अप्रोच बताएंगे कि आपको अदर कोई चीज़ देखने की भी जरूरत नहीं है, ना अदर कुछ पढ़ने की जरूरत है। अभी फिलहाल आरआरबी का आपको रेलवे ग्रुप डी है, तो उस पर फोकस करें दोस्त, ठीक है। चलो ये हो गया, ये दोस्त समझ में आ गया कैसे अप्रोच बनाए, कैसे बनाना है। चलो अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को एक बार रीड करो दोस्त, एक बार रीडिंग करो दोस्त। क्या है, आप बोलोगे सर एक निश्चित कोड भाषा में ए बी ओ डी को अबॉइड को 85395 और एम यू एल टी आई को 56679 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ई बी इवेंट को किस प्रकार लिखा जाता है। इट एज इट इज, वही अप्रोच वही तरीका। आप बोलोगे सर आपने बताया क्या, आपने मुझे बताया है आपको, हाँ चलो, आपने बताया सर, क्या मैंने बताया, कुछ मत करो पहले पोजीशन, भाई ठीक है, क्या है इजोटी, अब इसका पोजीशन आप बोलोगे, नहीं ये दोस्त इसलिए हर क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्त कि ये आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा टाइम देने का, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर। अब क्वेश्चन पढ़ते एक निश्चित कुछ भाषा में ए बी ओ आई डी को 85 एक को आप बोलोगे ए बी आई डी, यही लिखा हुआ, इसको क्या लिखा है दोस्त, आप बोलोगे सर इसे लिखा गया है 853, ये तो लिख दिया गया सर, ठीक है। अब इसको भी लिख ले क्या, आप बोलोगे लिख लेते हैं सर, को भी लिख लेते हैं, क्या है ये
आप बोलोगे सर क्या मेरा MLI, ठीक है। अब इसको क्या लिखा है दोस्त, आप बोलोगे सर क्या गया है 5 5 6 6 कलर चेंज, ठीक है। क्या कलर चेंज क्या गया, आप बोलोगे सर 6 6 7। अब बोलोगे ये तो सर फंस गया सर, कैसे फंस गया सर, इसका पता ही नहीं मुझे कि ये कैसे लिख दिया, तब मुझे पता ही नहीं है ये कैसे लिखा गया सर। ए को 8 कैसे कर दिया, V को 5 कर दिया, O को कैसे कर दिया, I को कैसे कर दिया, D को 5 कैसे। कोई बात नहीं दोस्तों, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं पोजीशन लिखता हूँ सबका, आप बोलोगे V का, आप बोलोगे O का, आप बोलोगे I का 9, D का, D का क्या यही हो गया दोस्त। अब ठीक है सर, एज इट इज इसका पोजीशन लिखो, यहाँ पे ऊपर लिखो या नीचे कहीं भी लिख लो, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप किसका पोजीशन लिख रहे हो। M का आप बोलोगे सर 30, एक सेम पेन हो गया ना। M का आप बोलोगे सर 30, U का आप बोलोगे सर T मेरा 20 है तो U क्या है, L का 12, T का 20, I का आप बोलोगे ठीक। अब ये एक बात बताओ दोस्त, आप बोलोगे सर ये 1 था प्लस 7 कर दिया, ये 23 था प्लस कैसे 5 हो गया, ये 15 था प्लस 3 कैसे हो गया, तो 7 7 तो नहीं हो रहा, ये लॉजिक तो गया दोस्त, ये लॉजिक तो गया। आप बोलोगे कैसे, ठीक है सर अब कैसे करेंगे सर। एक बात बता दो, एक बात बता मुझे, यहाँ पे मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे मैं क्या अप्रोच लगाऊं। आप बोलोगे सर ये 8 लिखा, ये मेरा ये मेरा 8 लिखा हुआ है सर, ये 8 1 से 8 हुआ है, क्या पॉसिबल है। आप बोलोगे सर नहीं ऐसे तो नहीं दिख रहा, हो सकता है 1 से प्लस 7 कर लेंगे, लेकिन 23 से 5 नहीं होगा, 15 से 3 नहीं होगा, माइनस हो रहा है, ये सेम हो रहा है, ये अलग हो जा रहा है। अब कैसे करेंगे सर, कुछ तो जरूर है सर, क्यों, क्योंकि यहाँ से 13 से 5 हो गया, 21 से 6 हो गया, 12 से 6 हो गया, 20 से 7 है, 9 से दो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा। बच्चों इस क्वेश्चन को फंसे होंगे, मैक्सिमम बच्चे छोड़, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या क्या अप्रोच हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कितना डीप से भी पूछा गया। आप बोलोगे सर ए का मुझे पता है, ए का अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे सर आज तक क्या होता है, आज तक जेड, आज तक जेड। बी का अपोजिट सर, बी का तो नहीं पता, इवनिंग होता है, बी ई हो गया। ओ का क्या होता है, आप बोलोगे सर ओ का तो एल होता लव, ठीक है। आई का क्या होता है, आप सब बोलोगे सर इंडियन रेलवे, आर होता है। डी का क्या होता है सर, डी होता है डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू। क्यों अपोजिट किए सर, क्योंकि मुझे इससे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ बन रहा नहीं ना, तो जरूर अपोजिट में कुछ बात होगी, जरूर दोस्तों अपोजिट में कुछ बात होगा। आप बोलोगे सही बोल रहे सर, अपोजिट में बात होने के बहुत चांसेस है। इसका पता जेड का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर जेड का कोड 20, ई का 5, एल का 12, आर का 18, डब्ल्यू का 20। अब देखो दोस्त इससे क्या ये बन रहा है, अब इससे देखना एक बार दोस्त बन रहा है क्या, इससे एक बार चेक करना दोस्त। आप बोलोगे जी सर कैसे, ये सर मेरा दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, ये मेरा 8 हो जा रहा है, ठीक है। ये डबल डिजिट है नहीं सर, तो ये सिंगल एज इट इज लिख दी। ये डबल डिजिट है तो ऐड कर दिया एक दूसरे को, तो क्या 3 है। ये भी डबल डिजिट है, ये भी ऐड कर दिए एक दूसरे को, इसका मतलब ये भी 9 आ गया। ये भी डबल डिजिट है तो ये भी ऐड कर रहे हैं, तो ये भी मेरा, इसका मतलब मेरा पैटर्न, मेरा लॉजिक लग रहा है कि जो अवॉइड दिया हुआ उसका अपोजिट लिख दो, उसका पोजीशन को लिख के उन दोनों को डबल डिजिट को ऐड करना है, सिंगल डिजिट को एज इट इज लिख। अब यहां से समझ में आया, अगर सर ये लॉजिक है तो ये लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, अगर ये लॉजिक आप बता रहे हैं तो ये लॉजिक इसमें भी होना चाहिए, तब मैं मानूंगा सर सही है। तो उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, उसको भी चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर करते दोस्त, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ दोस्त, वो भी एक बार
ठीक है, ये लॉजिक मेरा लगना चाहिए। जो लॉजिक इसमें लगा सर वो लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, अब बताना दोस्त एक बार मुझे, एम का अपोजिट क्या होगा सर? मैन होता है एम एन। यू का अपोजिट क्या होता है सर? यू का अपोजिट 4 होता है एफ। ठीक है, एल का अपोजिट क्या होता है सर? लव होता है ओ। टी का अपोजिट सर, टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट क्या होता है दोस्त, एक बार बताना मुझे, एक बार बता दो दोस्त, टी का अपोजिट क्या होता है? आप कैसे याद करोगे टी का अपोजिट? सर एच का तो हाई स्कूल था सर, जैक का कानपुर था सर, लब था, और टी का भी कैसे अपोजिट होगा? टी का अपोजिट आपने नहीं बताया, जरूर बताया दोस्त। टी का अपोजिट क्या था? चलो आई का अपोजिट क्या हो गया? इंडियन रेलवे, पहले इसे ध्यान देते। इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट था मेरा, आप बोलोगे आज तक, बॉय, सिक्स, ड्यू, फिर मैं, ड्यू, लव का क्या था एक बार देखे दोस्त, मुझे याद नहीं आ रहा टी का अपोजिट क्या था। क्या था? जीटी रोड, सॉरी। हाँ, जी जी सर, जी था, जीटी रोड, जी। ठीक है जीटी रोड, ठीक है, इतना समझ में आया, जीटी रोड। अब सर इसका इसका पोजीशन लिख लेते हैं। अब इसका पोजीशन लिखते हैं, क्या है पोजीशन? एन का कितना होता है? बोलोगे सर एन का 14, एफ का आप बोलोगे 6, ओ का 15, जी का 7, आर का 18। कैसे सर? ये याद था इजोटी, उससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब एक बार बताओ दोस्त, अब मुझे एज इट इज वो चेक करना है कि जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ वो अप्रोच सही में लग रहा है या। ठीक है, अब बोलोगे ठीक है सर। देखो 1+4 दो डिजिट है तो ऐड होना चाहिए, 5 आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर। सिंगल डिजिट है तो एज इट इज हो रहा है, दो डिजिट है तो ऐड करके 1+5 आ रहा है 6। सिंगल डिजिट एज इट इज लिखना है, डबल डिजिट को ऐड करना तो 1+8 ना। इससे मेरा लॉजिक सही, इससे मुझे क्या पता चल गया? मेरा लॉजिक सही है। इतना मैं चेक नहीं करता दोस्त, एग्जाम के अप्रोच से आप देखोगे तो इतना चेक करने की जरूरत नहीं। मुझे कल पता चल गया कि ऐसे मेरा हो रहा है, इसका मतलब मेरा अगला भी यही होगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला था दोस्त? मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला था? आप बोलोगे सर फाइंड आउट करने में मिला था मुझे क्या, इवेंट किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इवेंट को लिख लेते हैं ई ई ई एन टी। अब मुझे क्या मेरा लॉजिक था दोस्त? मेरा लॉजिक क्या था? आप बोलोगे सर लॉजिक कुछ नहीं था, लॉजिक ये था कि जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको अपोजिट कर दो। ई का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर इवनिंग होता है वी। वी का अपोजिट भी क्या होता है? इवनिंग होता है सर ई। ई का अपोजिट क्या होता है? इवनिंग होता है सर। एन का अपोजिट एम होता है सर, मैन। टी का अपोजिट जी टी रोड, जी होता है। अब कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में दोस्त, अब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस अब इसका कोड लिखो। वी का क्या होता है? आप बोलोगे सर मेरा टी यू भी क्या हो गया? 23। नहीं नहीं, गलत हो गया क्या? टी का 20 होता है, टी का मेरा 20 होता है, तो ई भी का क्या हो गया? 23। ई का क्या कोड होता है? आप बोलोगे सर ई का 5 होता है, बी का 23, एम का आप बोलोगे सर एम का 13, जी का 7। अब बताओ, अब मेरा फिर क्या था? उन दोनों का अल्फ़ाबेट लिख के सर अब उनको ऐड करना था। क्या करना था? ऐड, 2 3 5, सिंगल डिजिट है तो 5, डबल डिजिट है तो फिर 5। ऐसा है क्या? कहाँ गलती की है दोस्त? कहाँ गलती किया मैंने? एक बार देखना दोस्त, ये 1 1 + 3 4, ठीक है 7, मतलब 555, कहीं तो मिस्टेक। ई वी ई एन टी, ठीक है, ई का अपोजिट वी होता है, वी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट वी होता है। मेरा अप्रोच तो यही लगा था, सबका अपोजिट लिखना है। ठीक है, ई का वी का ई 5, ठीक है, तो ये 2 3 5 ई हो रहा, वो 5547 है। इसमें इवेंट को किस प्रकार लिखा जाता है? तो क्या 4853 तो ऐसा ही आया था, फिर मैंने कहा मिस्टेक। ई वी ई, ये वो क्वेश्चन देखना दोस्त, 5 तो भाषा में ई वी, तो हम लोगों ने पहले अपोजिट लिख दिया, सीधे का अपोजिट लिख दिया वी, जैसे एज इट इज। वी का भी ई का भी वी, एन का भी एम, एन का टी जी, 4। तो 47 तो लास्ट में सबका है, दो का है, ये दोनों तो गया है।
ये दोनों तो गया, ठीक है, लास्ट का 47 नहीं है, ये दोनों में है। अब इन दोनों में क्या है, 547 है, 547 747 कैसे हो गया। एम का कोड कितना होता है दोस्त, 13 होता है। एन का अपोजिट 13 हो गया, एन है ना, 1 + 3 4 आ गया, तो लिखे 547 का 5 है, 4545, ये 4 कैसे आ गया, ये 4 कैसे आ गया दोस्त, क्योंकि ई का अपोजिट वी होता है ना, इवनिंग, ई का अपोजिट वी होता है, वी का कोड कितना होता है, वी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर ई का कोड होता है EQRST 20, ई EQRST यू भी, सॉरी सॉरी दोस्त, यहाँ गलत लिखा, यहाँ मैंने गलत लिखा, ई का कोड, ई का कोड दोस्त कितना होता है, आप बोलोगे सर भी का कोड मेरा होता है, कितना होता है, ई जो टी, टी कितना होता है 20, टी के बाद क्या था यू भी 22, क्या होता है 22, भी का कोड क्या होता है 22। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना दोस्त, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो इतना थोड़ा सा मिस्टेक दो, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 4, इन दोनों को ऐड क्या करेंगे 4, तो 4 5 4 4 7, 4 5 4 4 7, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, यहाँ हम लोगों ने भी का गलत लिखा था, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं था, अप्रोच समझ में आया दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त। नेक्स्ट देखो दोस्त, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बार रीड करना दोस्त। नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो पढ़ो दोस्त, यदि किसी निश्चित कूट में 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में लिखा जाता है, तो 6 को क्या लिखा जाता है, बताओ दोस्त, ये रेलवे ग्रुप डी का है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें मुझे क्या इजोटी लिखने की जरूरत है या नहीं है, बताओ आप मुझे बताओ दोस्त। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, बताओ दोस्त ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है, 8 को लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 11 को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक, तो 6 को क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, ऑप्शन खत्म। ऑप्शन सी, क्या लॉजिक लगेगा बताओ, इस लेवल का क्वेश्चन था रेलवे ग्रुप डी में 2018। मैंने क्या बोला, कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अप्रोच क्या लगाना क्वेश्चन को। मुझे इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं था दोस्त, मुझे इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं था, सीधा मैं पढ़ा कि किसी निश्चित कूट में 8 को 1 2 3 4 5 8 तक लिखा और 11 को 11 तक लिख दिया, तो 6 पूछा तो 1 2 3 4 5 6, खत्म बात, ऑप्शन सी। समझ में आया दोस्त। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या, अगला पढ़ो, अगला पढ़ो दोस्त, अगला देखना एक बार। लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में LFDCN को QJGEO लिखा जाता है और OGRTV को TKUVW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब बोलोगे सर क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन, आप बोलोगे सर L है, F है, D है, ठीक है, ये है, और मेरा क्या LFDCN को क्या लिखा है दोस्त, इसको क्या लिखा, बोलो लिखा है QA QJGEO। आगे चेक करने की जरूरत है दोस्त, इसी को ही पहले बना लेते, इसी को ही पहले बना लेते, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए। आप बोलोगे सर इतना तो मुझे पता चल गया, इतना मुझे पता चल गया, अब इसका डायरेक्ट कोड लिखते दोस्त, डायरेक्ट कोड लिखते, कोड पोजीशन ईजोटी 5 10 15 20 25, आई होप याद हो गया होगा इतना देर, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखते, एल का कोड क्या होगा, बोलो सर एल का कोड 12, एफ का कोड EF 6, डी का कोड 4, टी का कोड 3, एन का कोड 14, ये क्या है याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब अगला का देखते हैं, अब अगला का देखते हैं। आप बोलोगे सर क्यू का कोड कितना है, क्यू का कोड कितना, आप बोलोगे सर मेरा टी होता है 20, क्यू है ना, तो MNO PQ, ओ का 15 तो PQ हो गया 17, आप बोलोगे ठीक है सर। जे का 10 होता है सही जोटी में, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, ओ का क्या होता है, इतना मुझे समझ में दोस्त। अब क्या कर रहा है, एक बार ये देखना दोस्त, अब ये नंबर से देखना कुछ हो रहा है क्या, ये नंबर से कुछ बन रहा है मेरा क्या, आप बोलोगे सर 12 है, 12 से हो गया 10 5 हुआ, 6 से 10 हो गया, कैसे हो गया, 4 से 7 हो गया, क्या हुआ प्लस,
3 से 5 हो गया, क्या हो रहा +2। 14 से 15 हो गया, क्या हो गया प्लस। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर +5 +4 +3 +2 +1, क्या हो रहा है +5 +4 +3 +2 +1। अब आगे चेक करने की जरूरत है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करो क्या है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा है DH, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बना, आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है मेरा, D है, H है, L है, R है और W है, ठीक है। तो उसी को DHLR W को क्या लिखा जाता है, बस कुछ नहीं करना है दोस्त, बस इसका पोजीशन लिखो। D का क्या होगा, आप बोलोगे सर D का 4 होगा, H का 8 होगा, L का 12 होगा, R का 18 होगा, W का TUVW 23 होगा। ऐसे ही याद है सर आपको, बस दोस्त प्रैक्टिस करो, याद हो जाए। इजोटी का तरीका से मैंने आगे आगे पढ़ के बता दिया दोस्त, ठीक है। अब एक साथ देखना दोस्त, पोजीशन क्या था +5 +4 +3, इसका मतलब इसमें मेरा +5 होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। इसका मतलब इसमें मेरा +4 होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। इसका मतलब इसमें मेरा +3 होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। इसका मतलब इसमें मेरा +2 होगा, आप बोलोगे ठीक है सर। इसका मतलब इसमें मेरा +1 होगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या रहा, अब बताओ क्वेश्चन में कुछ रहा दोस्त, आप बोलोगे नहीं सर। +5 +4 9, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 20 और 4, बस हो गया। यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व। मुझे अल्फाबेट में दिया तो सबका पोजीशन लिख दो, ये अल्फाबेट में दिया सबका पोजीशन। 9 क्या होता है, आप बोलोगे सर 9 आई होता है। 12 किसका होता है, आप बोलोगे सर एल का। 15 किसका होता है, ओ का, जो टी कितना होता है 20। 24 किसका होता है, आप बोलोगे सर एक्स का। ILOTX, ILOT, ऑप्शन ए। कितना आसानी समझ गया, मुझे उसके चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा दोस्त, मुझे पहले ही से समझ में आ गया +5 +4 +3 +2 +1 बन रहा। इसका मतलब मेरा अगला भी यही सीरीज, यही पैटर्न, यही लॉजिक लगेगा। समझ में आ गया दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन। अगला देखो, यदि C इक्वल टू 24 है, ठीक है, C इक्वल टू 24 है और I इक्वल टू 46 है, तब फॉक्स को कैसे लिखेंगे। पहले लिखते हैं दोस्त पोजीशन, आप बोलोगे ठीक है सर। तो मेरा लिखा है 4 आई आई, आई को लिखा है, कैसे लिखा है दोस्त, कैसे लिखा है। आप बोलोगे सर इसका एक बार देखते हैं। ई का कोड कितना होता है, आप बोलोगे ई होता है। ई का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 5 होता है। वाई का कोड कितना होता है 25 होता है, आप बोलोगे ठीक है सर। ई का कोड कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, यही है, यही है दोस्त, और तो कुछ है नहीं। 3 होता है, आई का 46 होता है, कैसे हो गया सर ये कैसे हुआ है। तो मुझे फॉक्स निकालना है, फाइंड आउट। आप बोलोगे सर ये सी का 24 लिखा है, आई को 46, क्या किया सर, क्या किया है, क्या अप्रोच लगाना चाहिए सर, क्या अप्रोच लगाना चाहिए। एक बार देखना दोस्त, सी मेरा 24 है, सी मेरा 24, इसका मतलब सी का कोड, सी का अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे सर एक्स। एक्स का कोड क्या होता है 20, एक्स का कोड 24। आप बोलोगे सही बता रहे सर, ये पॉसिबल है, ये दोस्त पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है दोस्त, ठीक है। तो मुझे बताना दोस्त, ई का अपोजिट क्या होता है। आप बोलोगे सर ई का अपोजिट बी। वाई का अपोजिट क्या होता है, वाई का अपोजिट बॉय, आप बोलोगे सर बी होता है सर। ई का अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे सर भी होता है, ठीक है। जब ये सब इतना मुझे पता चल गया कि इसका अपोजिट लिखा गया है, तो अभी भी का कोड क्या है, भी का कितना होता है, आप बोलोगे सर TUV 22 होता है, TUV 22 होता है। बी कितना होता है, आप बोलो सर बी मेरा 2, बी कितना होता है, ये मेरा 22 होगा। अब इन तीनों को ऐड करके देखो दोस्त, अब इन तीनों को ऐड करके देखो आप, ए प्लस क्या हो गया 22 22 44 2 6 आ रहा है। इसका मतलब मेरा लॉजिक लग रहा है कि इसका अपोजिट कर दो
और उसका पोजीशन लिख के ऐड कर दो, नंबर। क्वेश्चन मेरा यही। अगर ये अप्रोच है, ये तरीका आपको नहीं पता होगा, इजोटी याद नहीं करेंगे दोस्त, तो बस आप कॉपी में टाइम वेस्ट करोगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और रीजनिंग जिसका खराब हो गया दोस्त उसका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का वेटेज 30 है दोस्त। 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आता है दोस्त, तो आप समझ लो उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, और सबसे इजी सब्जेक्ट भी रीजनिंग है। तो आपको रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्त, और अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग में ये सब क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, उसका मतलब आपका मार्क्स माइनस में जा रहा है। इट मीन्स आप जो स्कोर सोचे थे अपने में प्लस करके, वो माइनस में चला गया। का मतलब समझ रहे हो दोस्त, मतलब आपका रिजल्ट कितना मैटर करता है रीजनिंग के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग है बहुत इजी, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे स्कोरिंग यही है, और यही रिजल्ट डिसाइड भी करता है दोस्त। ठीक है, चलो, अब इतना मुझे समझ में आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर, अब अगला मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला था? आप बोलोगे सर बोला था फॉक्स का, क्या था? फॉक्स। एक मिनट, क्या ये क्या बोला था फॉक्स का? फॉक्स क्या होगा दोस्त? चलो यहाँ एफ ओ एक्स, फॉक्स। अब फॉक्स का बताना दोस्त, फॉक्स का बताना कोड। आप बोलोगे सर एफ का अपोजिट क्या होता है? 4 यू। ओ का अपोजिट क्या होता है? लव, एल। एक्स का अपोजिट क्या होता है? 6 सी। बस इतना मुझे, इसलिए मैंने वो आपको याद कराया दोस्त, कि आपको तुरंत इजी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सर यू का कोड क्या होता है? टी का 20, तो पी पी क्यू आर एस टी, यू 21। ठीक है, एल का कितना हो गया सर? 12। और सी का कोड कितना होगा? 3 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा दोस्त, अब बस तीनों को ऐड कर दो। अब बताओ कितना हो गया? अब बोलोगे सर 12 3 15, 15 और 21 कितना हो गया? मतलब आपका वो यही ना किया? तो आप बोलोगे ठीक। एफ ओ एक्स, फॉक्स। तो एफ का 4 होता है यू, ओ का होता लव, एल 12, सी का ये। तो मैं इनको ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 12 3 15, 15 और 21 कितना होता है दोस्त? 15 और 21, आप बोलोगे सर 6 2 36, 36। ऑप्शन ए। समझ में आया दोस्त? अगर आपको सिर्फ ए बी सी डी याद रखोगे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप में, एक तो एग्जाम का प्रेशर अलग रहता है, एग्जाम में बैठने का, ऊपर से आपको ये अप्रोच नहीं पता ये तरीका, तो आप इसको देख के ही छोड़ दोगे सर C24 है, I46 है, बस इतना ही लिख के आप छोड़ दोगे सर सी का तो 3 होता है, उसका मुझे आता ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जितना रीजनिंग में क्वेश्चन बनाओगे उतना आप पैटर्न सीखोगे, उतना आपको लॉजिक पता होगा। अब ये देखो दोस्त, इसी कूट भाषा में नीट, इसी कूट भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है। ठीक है, नीट को उसी कोड भाषा में लर्न को कैसे, देखो डायरेक्ट पूछ दिया तो अब हमको लिखना ही नहीं है कुछ। नीट का है तो नीट को लिखो। ठीक है, एन ई ए टी। आगे चल के मैं धीरे धीरे ये भी लिखना छोड़ दूंगा, डायरेक्ट कोड लिखूंगा, डायरेक्ट कोड लिखूंगा आपके लिए। ठीक है, तो नीट को लिखा 3409। आप बोलोगे सर नीट को ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है? 3409। ठीक है, इतना लिखा, लेकिन इसका पोजीशन क्या होता है? इसका पोजीशन होता है सर एन का होता है 13, ई का 5, ए का कितना होता है? आप बोलोगे 1, ई का मेरा 20, ई का मेरा 20 का है। ठीक है, इतना ही है दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन यहाँ लिखा गया 4 है, यहाँ क्या लिखा गया है? 0। यहाँ कितना लिखा गया है? 9। ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? क्या अप्रोच लगाए होंगे दोस्त, आप बताओ इस। आप बोलोगे सर क्या अप्रोच लगाए होंगे? और बताओ क्या अप्रोच होगा? 5410 -1। आप बोलोगे सर अगर मैं इनका अपोजिट का इकाई देखूँ तो इकाई मतलब लास्ट टर्म, लास्ट यूनिट डिजिट, लास्ट देखो ये लिख दिया, लेकिन इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं,
आप बोलोगे कैसे लिखें? तो एन का क्या होता है अपोजिट? एम। एन का, सॉरी यही है ना, गलत तो नहीं क्या? चलो चलो 1 मिनट, एन का कोड गलत लिखा दोस्त। एन का कोड होता है 14, 14। ठीक है, ई का 5, ए का 1, टी का, ठीक है, ये होता है कोड। ठीक है, गलत लिखा था मैंने, तो एक बार ध्यान दिया करो दोस्त। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करो कि सर ये गलत है, तब ना जानूंगा दोस्त। ना समझ में आ गया? आप बोलोगे ठीक है सर, ना तो मुझे समझ में आ गया। अब इसमें से कैसे कि आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं, 1 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बता दोस्त, आप बोलोगे सर इसमें से -1 क्या होगा? इसमें से -1 का क्या आ गया? 4। इसमें से -1 क्या आएगा? 0। -1 कर दिए, क्या है? 9। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन कहीं तो कुछ मिस्टेक है, कहीं तो मैच नहीं कर रहा। बोलोगे क्यों नहीं मैच कर रहा सर? मैंने -1 तो किया है सर, लॉजिक मैंने लगाया 3409 कैसे आएगा? मैंने -1 किए, -1 का लास्ट टर्म 3 लिखे, इसमें सिंगल डिजिट है तो एज इट इज, सिंगल डिजिट है एज इट इज लिख दिए, और ये इसका लास्ट वाला डबल डिजिट का लास्ट यूनिट डिजिट बोले या इकाई अंक बोले, उसको लेना है 9। अब इससे आ रहा, बोलोगे यस 3409 से आ रहा, तो एज इट इज मेरा। अब अगला बताओ कि कुट भाषा में L E A R और N को कैसे लिखें? तो कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी हम लोग को सिर्फ कोड लिखना है। बोलोगे सर 12, 5, 1, 18 और N का 14। ठीक है, कोड सही लिखे, जो पोजीशन रैंक सही लिखे दोस्त, ये एक बार चेक कर लेना खुद से दोस्त। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इसमें से क्या करेंगे? बोलोगे सर -1, 1 1 लिख दी, इसमें -1 4 आ गया, इसमें -1 0 आ गया, इसमें -1 17 आ गया, -1 7, -1। अब हम मुझे क्या लेना है? आप बोलेंगे सर लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट लेना है का अंक, तो ये क्या हो गया? 1। ये सिंगल डिजिट है तो 4 हो गया, ये सिंगल डिजिट है तो 0 हो गया, ये सिंगल डिजिट का डबल डिजिट है तो लास्ट यूनिट 7 में है, ये लिए तो इसका 7 हो गया, इसका लास्ट लेंगे तो 3। मेरा क्या हो गया? 14073, ऑप्शन है 147 ई। दिख गया दोस्त? 14073। समझ में आ रहा दोस्त? देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे अप्रोच लगाना पड़ेगा दोस्त, ये तब आप जानोगे जब आप प्रैक्टिस और अच्छे से करोगे और अच्छे अच्छे जगह से कंटेंट प्राप्त करोगे। ठीक है, अगला देखो सर, ये सब दोस्त प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है कि ये कोई लेटेस्ट क्वेश्चन। यस, ये लेटेस्ट पैटर्न है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आया टाइप 2। सर टाइप 1 इतना था? टाइप 1 और भी क्वेश्चन थे, मैंने टाइप 1 को जिस जिस टाइप का बार बार रिपीट किया क्वेश्चन मैंने उसे हटाया है। ठीक है, और जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाया वो रेलवे प्रीवियस ईयर का, और आपको सिर्फ बताया कि ये पैटर्न आता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, समझे? अब ये आ रहा टाइप 2 10। अब इसको दोस्त बनाना है, अब इसको भी बनाना है। ये टाइप 2 थोड़ा सा लेवल है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल है। अब देखो इसको क्या लिखा है, HARKED को RASDA के बीच में एक निश्चित संबंध है, RACIL CARLI के बीच में वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर NIMBL को निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? पहले नोट डाउन करते दोस्त, पहले नोट डाउन करते। आप बोलोगे ठीक है सर, क्या है मेरा? HARAD को क्या लिखा है दोस्त? इसको क्या लिखा? आप बोलोगे सर इसको लिखा गया है RAHD। अब बताओ दोस्त, इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं RAIA। इसको क्या लिखा गया दोस्त? इसको क्या लिखा गया? आप बोलोगे सर ये लिखा गया है CARLAI। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बोलोगे ठीक है सर। लॉजिक क्या लग रहा है सर? लॉजिक क्या लगेगा सर? लॉजिक क्या लगेगा? देखो
ये टाइप 2 का क्वेश्चन ये आया हुआ है दोस्त प्रीवियस ईयर। मैंने टाइप 2 में क्यों रखा, मैं आपको धीरे धीरे पता चलेगा मैंने क्वेश्चन को लेवल अप कैसे किया, कैसे टाइप वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया है दोस्त। ठीक है, देखो आप बोलोगे सर सबका कोड लिखते हैं पोजीशन, लेकिन दोस्त सबसे पहले मैं बोलता हूँ हमेशा एक चीज याद रखना मेरी बातों को, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा आपको लॉजिक क्या लगाना है और अप्रोच क्या करना है। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, आप बोलोगे सर मुझे यहाँ से दिख रहा है HAR को रिवर्स लिखा है सर। क्या लिखा है, रिवर्स में लिखा दिख रहा है आप दोस्त, RAH कैसे लिखा, RAH। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है सर। अगला चेक करो दोस्त, अगला चेक करो सर, KED को भी रिवर्स में लिखा, रिवर्स में लिखा है दोस्त आप। ठीक है सर, DEK कैसे लिखा रिवर्स में, TEK RAH तो HA यहाँ से लिखा RAH, मतलब तीन तीन के पार्ट में डिवाइड करके इसको रिवर्स में किया है दोस्त। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया, बोलोगे ठीक है सर। मुझे यहाँ एज इट इज यही लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए दोस्त, एज इट इज यही लॉजिक मुझे यहाँ भी लगना चाहिए, तब हम समझेंगे मेरा लॉजिक सही। यहाँ चेक करते दोस्त, मतलब तीन को पकड़ते हैं दोस्त, ये तीन को अपोजिट रिवर्स कर देते हैं CAR। आप बोलोगे ठीक है हो गया, ये हो गया। अब अगला देख चेक कर दोस्त, IAL को पकड़ते हैं, तो चेक करें दोस्त, तो ये भी LAI हो गया, रिवर्स आ रहा है LAI को रिवर्स कर दिया, दिख रहा है। आप बोलो कैसे किए सर रिवर्स, देखो RAC है, तीन को पकड़े, तीन को CAR लिख दी। आप बोलोगे ठीक है सर, पहले ये IAL है, इन दिन को पकड़े, इनको रिवर्स कर दिया L। तो एज इट इज दोस्त, अब मुझे क्या है क्वेश्चन, NIL लिखा है, तो इसको क्या करना है दोस्त। आप बोलोगे सर यही लॉजिक हम लगाएंगे, NIM को रिवर्स कर, रिवर्स पहले क्या लिखेगा, आप बोलोगे सर MI और N। ठीक है, अगला चेक करो दोस्त, अगला देखो, अगला को भी सर ऐसे ही लेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स में क्या लिखेंगे ELE MINELB, ऑप्शन है MINELB, ऑप्शन ए यही है दोस्त, MINELB। समझ में आ गया दोस्त, यहीं से मेरे लॉजिक, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन जरूर रीड करो। क्वेश्चन रीड करने से क्या होता है दोस्त, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आप लॉजिक क्या लगाओगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है दोस्त, मैंने बनाया टाइप 2, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोगों को ये चैनल बहुत बढ़िया लगा होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अमित सर इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या बात है उनमें कि वो बच्चों लोग की बातें को समझते हैं। बच्चों की बातों को समझने का मतलब क्या है, बच्चों का डिमांड था सर ज्योमेट्री, देखिए अर्थमेटिक सारे लोग पढ़ाते हैं, सारे लोग पढ़ाए होंगे आपने देखा, लेकिन सर ज्योमेट्री में किसी कोई ध्यान नहीं देते, और ना कोई टीचर ध्यान देते हैं, ना पढ़ाने की कोशिश। अमित सर ने बच्चों की कमजोरी को पकड़ा कि ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, उन्होंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, और आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे, आपको खूब इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे ये पता है, मैं दावे से बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ दो दोस्त, अगला दोस्त क्वेश्चन पढ़ना, किसी कूट भाषा में KEEN को PVM के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में P को कैसे लिखा जाता है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब इसको लिखो दोस्त, अब इसको देखो कैसे करोगे। आप बोलोगे सर के किन लिखते हैं, आप बोलोगे ठीक है ए, ठीक है, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा गया है सर, इसको लिखा गया है PVM, PVM। अब एक बात बताओ दोस्त, ये तो इसको लिखा गया, आप बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे क्वेश्चन ही, मैंने क्यों बोलता हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अब बताओ ये कीन को PVM है, इसमें क्या नंबर देने की जरूरत है, आपको नंबर देने की जरूरत है पोजीशन। आप बोलोगे कैसे सर, क्यों बोल रहे हैं ऐसे बात, सर ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं दोस्त, मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ क्वेश्चन देखने से समझ में। आप बोलोगे सर के का अपोजिट होता है कानपुर, या के का अपोजिट पी कानपुर, ई का अपोजिट इवनिंग ईवी, ई का अपोजिट इवनिंग भी, एन का अपोजिट क्या होता है मैन, कैसे सर मैन का अपोजिट होता है एन, तो मैन एन का अपोजिट क्या हो गया मैन,
यही बताया वाइस वर्सा, एम का अपोजिट एन तो एन का अपोजिट एम होगा। तो यहीं से मुझे समझ में आ गया सर ये तो एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब इसमें बताओ दोस्त क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन में क्यों क्या दम है बताओ। देखो अब बताओ दोस्त इस क्वेश्चन में क्या दम है। अब बताओ, आप बोलोगे सर पी का अपोजिट क्या होगा, पी का अपोजिट लिखना, पी का अपोजिट क्या होगा। आप बोलोगे सर पी का अपोजिट कानपुर तो के हो गया, ई का अपोजिट सर इवनिंग बी हो गया, ए का अपोजिट आज तक तो जेड हो गया, एल का अपोजिट लव तो ओ हो गया, कहाँ के बी जेड ओ, के बी जेड ओ। कुछ दम था दोस्त क्वेश्चन में। मैं इसीलिए बोलता हूँ लॉजिक लगाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग कर लो दोस्त, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या अप्रोच और क्या लॉजिक लगेगा। समझ में, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ये टाइप 2 में का क्वेश्चन है दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का, सारा रेलवे ग्रुप डी है। आप ये मत सोचो कोई अदर एग्जाम का ये सब क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त, इसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सब धीरे 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 आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। देखो 2022 का शिफ्ट 3 का इतना लेटेस्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप समझ रहे हो आप लोगों के लिए कितना ध्यान दे रहा हूँ। बस आप लोगों को भी हम लोगों पे ध्यान देना है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है दोस्त, ठीक है। चलो अगला बताते दोस्त, अगला पढ़ते। एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में बस को ACTBART लिखा जाता है और कैट को CDJD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में P को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्त क्या है क्वेश्चन लिखते, आप बोलो सर बोल रही कि एस को बस को लिखा है, क्या लिखा है, आप बोलोगे सर बस को लिखा गया है ए बी सी डी। चलो ऐसे क्यों लिखा है सर, ऐसे क्यों लिखा गया है, ठीक है। अब इसको पहले देखते हैं कि बस को ACTBART कैसे हो। अब इसका पोजीशन, पोजीशन क्या होगा बोलो, TU कितना होता है 22, एस का कितना होता है। अब इन सब का पोजीशन है, अब इनका पोजीशन क्या है 1, इनका क्या है 3, का क्या टी का 20, बी का क्या होता है, आप बोलोगे सॉरी इसका गलत लिखा मैंने पोजीशन, का पोजीशन, का पोजीशन है 1, TUPQRSTU सही लिखा, बाकी के सब पोजीशन चेक कर लेना दोस्त। बी का पोजीशन क्या होता है आप बोलोगे सर 22, आर का होता है 18 और टी का होता है, टी का होता है 20। अब एक बात बताओ दोस्त, बात बताओ, ये पोजीशन से मुझे समझ में आया कुछ, ये पोजीशन देखने के बाद क्या समझ में आया। आप बोलोगे सर ये 2 है, एक मिनट तो मैं तेज कर देता हूँ, ठीक है, तो हटा दो इसकी जरूरत नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, मैंने कोड लिख दिया, मैंने सब लिख दिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ सर ये 2 है, 2 है, ये 21 है, ये 19 है, ठीक है। ये 2 को कैसे किया, 1 लिख रहा है, इसको लिख रहा है। अब बोलोगे इसका मतलब 2 में -1, ये क्या क्या +1, तब आ रहा ना 2 में -1 करेंगे 1, 2 में +1 3, ये 22 भी होना चाहिए, -1 के 20 आया, इसमें +1 इट इज, इसको भी ऐसे ही आना चाहिए 90। आप -1 करो प्लस, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर लॉजिक समझ में आ गया कि जो BUS लिखा बस वो पहले -1 +1 -1 +1 ऐसे करके लिखा। अगर ये अप्रोच आपको नहीं पता है, मैं दावे से बोल सकता हूं आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, आपसे ये बनेगा नहीं। आप ABCD लिखोगे, आप सिर्फ इसमें टाइम दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये चीज आपको आना चाहिए कि क्या अप्रोच लगाएंगे। इसलिए मैं बोलता पोजीशन लिखो, क्वेश्चन को रीड करो, समझो कि अगर क्वेश्चन मेरा क्या है
उसके अकॉर्डिंग पहले पोजीशन नोट डाउन करो, ठीक है। चलो आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया मुझे। अब क्या रहा, अब डायरेक्ट इसको भी छोड़ो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो, पुट को कैसे लिखेंगे। आप बोलोगे सर पी टू पी, ठीक है। अब करना क्या, पी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर पी का कोड सही होता ओपी, ठीक है। यू का 21, सी का 20। करना क्या था दोस्त, करना क्या था, आप बोलोगे सर एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1 और एक बार में से गया, आप बोलोगे सर में गया 16 में से 1 गया, 15, 17, 20, 22, 19 और 21, सही लिखे दोस्त। अब इसमें क्या दम रहा दोस्त, अब इसमें क्या दम रहा मुझे बताओ, कोई दम है। 15 का कोड ओ, यही है। ओ कहाँ से स्टार्ट है, यही ऑप्शन सी। आगे चेक करना, चेक कर लो। क्यू, टी, क्या होता है वी, यही है ना दोस्त। एस, ये क्या होता है 21, यू क्या होता है यू, खत्म, यहाँ से खत्म। अब मुझे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले एक को देख लो, एक को समझ में आ गया कि एक पहला देखने पर आपको समझ आ गया कि मेरा लॉजिक क्या लग रहा है, सीधा क्वेश्चन पे लॉजिक लगाओ और आंसर लाओ, खत्म करो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्या है, टीबी को टीबी 12 और QI 20 के बीच एक निश्चित संबंध है। ML 16 और JI 24 के बीच वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर RD 20 निम्न में से किससे संबंधित होगा। सीधा क्वेश्चन को नोट करते हैं दोस्त। आप बोलोगे सर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है टी है, ठीक है, इस 12 है, तो क्या लिखा है, टीबी और QI के बीच एक निश्चित संबंध है। QI और QB के बीच क्या संबंध है, एक बार चेक कर लेते। तो क्या लिखा है Q, तो Y और इसको क्या लिखा 20, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलोगे ठीक है सर। अब ML, M और L को भी देख लेते हैं। ML को क्या लिखा है, आप बोलोगे सर ML 16, सॉरी ML 16 है, उसको लिखा है, क्या लिखा है, आप बोलोगे सर J नट, को लिखा गया है J, और क्या लिखा गया JI और 24, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या लॉजिक लगा दोस्त, अब टी का पोजीशन लिखो, आप बोलोगे सर टी का पोजीशन 20, पी का 2, ये तो 12 का 12 है। क्यू का क्या होता है, आप बोलोगे सर क्यू का 17, वाई का कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे वाई का 25, यही है ना दोस्त, वाई का 25, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 20 हो गया, तो सही लिखा पोजीशन, आप बोलोगे हाँ ठीक है, यही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो दोस्त सबका, एम का क्या पोजीशन होगा, एम का पोजीशन क्या होगा, आप बोलोगे सर एम का पोजीशन मेरा होता है 13, एल का होता है 12 और इसका होता है 6, ठीक है। के का क्या होता है, जे का होता है 10, इसका क्या होता है, आप बोलोगे सर ये मेरा होता है 9, यही होगा ना, 9 आई है ना, हाँ I9, और ये हो गया 24। तो मुझे यहाँ से बताओ, आप बोलोगे सर इसमें ये माइनस जा रहा है, क्या जा रहा है माइनस, ठीक है, यहाँ भी -3 होना चाहिए, आप यहाँ भी मेरा -3। चलो अगला चेक करो दोस्त, अगला चेक करो, ये 2 से 25 हो गया, ये 2 से 25 हो गया, कैसे हुआ दोस्त, आप बोलोगे सर ये 2 है, ये 25 है, इतना माइनस गया, आप बोलोगे सर ये भी तो मेरा -3 जा रहा है, ये भी मेरा -3 जा रहा है, कैसे है? आप 2 से पहले पीछे जाओ दोस्त, आप बोलोगे 2 का कोड P है तो A हो गया 1, फिर Z हो गया, फिर Z हो गया, फिर क्या होगा Y होगा दोस्त, अब ना तो आपके यहाँ पे आया 25 में आया। आप बोलोगे ठीक है सर, ये 12 से 20 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर ये +8 हो, ये +8, एज इट इज यही लॉजिक मेरा आगे भी लगना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं चेक करते हैं, 12 से 9 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर -3, 16 से 24 कैसे हुआ, +8 होना चाहिए, आप बोलोगे ये मेरा लॉजिक लगा है,
इसका मतलब क्या पता चला आपको दोस्त कि TB12 को QY20 कैसे लिखे हैं, -3 करेंगे फिर +8 करेंगे, एज इट इज ये भी है। अब बताओ दोस्त इस क्वेश्चन में क्या दम है? अब क्वेश्चन में कुछ दम रहा? आप बोलोगे नहीं सर, मुझे लिखना क्या था, आर डी क्या है 20 सबसे बड़ी बात RD20 में क्या करना था, आर का पोजीशन क्या होता है, आप बोलोगे सर 18, डी का पोजीशन कितना होता है 4, ये क्या था 20 का 20, करना क्या था, आप बोलो सर करना -3 था, करना क्या था -3, कितना होगा 15, इसमें भी क्या करना था सर -3 करना था, क्या होगा 1, इसमें क्या करना था सर इसमें +8 करना है, इसमें +8 तो क्या होगा 28, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऑप्शन देखो 28 तो दोनों में है। ठीक है, अब बताओ 15 किसका कोड होता है, 15 किसका कोड होता है दोस्त, आप बोलोगे सर 15 मेरा ओ का कोड होता है, ये ए का कोड होता है, ये 20, यहाँ से ऑप्शन खत्म, O828 डी खत्म हो गया दोस्त। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है दोस्त, ये टाइप 2 है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगला देखो, ये आपका टाइप 3 है, ये आपका टाइप 3, बहुत सारे बच्चे इसे चाइनीज कोड भी बोलते हैं, चाइनीज कोड भी बोल देते हैं, कि बहुत सारे बच्चे पढ़े यू आर माई वर्ल्ड ऐसे ऐसे है तो इसे चाइनीज कोड भी बोल देते हैं। ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है, मैं आपको टाइप वाइज कोडिंग करवा रहा हूँ और एक वीडियो में 1 शॉट में आपका खत्म कर दूँ, आपको इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है रेलवे के लिए, बस आप रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस। ठीक है दोस्त, चलो अब इसको पढ़ते दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को KAIPOCHLU लिखा जाता है, माई होम वर्ल्ड JEPOKI लिखा जाता है और CSHC वॉज माई गर्ल को DMUKI लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में शब्द वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, समझ में आया दोस्त इसको क्यों चाइनीज कोड बोलता है लोग। देखो दोस्त, तुम लिख रहा यू आर माई वर्ल्ड, लेकिन पूछा काय पो छे लू, समझ रहा, काय पो छे लू तो बस हो गया चाइनीज वर्ड, इसलिए इसको चाइनीज कोड। ठीक है दोस्त, देखो अब यहाँ पढ़ो, माई होम वर्ल्ड क्या लिखा, जीपो काय, क्या है जीपो काय, बस इसी को बोलते हैं चाइनीज कोड, इसलिए बोला जाता है। चलो अब इसको बनाएंगे कैसे सर, ये तो आपने सब बता दिया, ये चाइनीज कोड है, ये है वो है, चलो समझ में आ गया इसको चाइनीज कोड क्यों बोलता है, ये भी मैंने बता दिया। अब इसको बताओ दोस्त, इसको बनाएंगे कैसे, आप बोलोगे सर मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला, सीधा इसका अप्रोच क्या है मैं बताता हूँ। देखो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, मैं लिख के भी बता सकता हूँ, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं पर क्वेश्चन में आपको मैं यही क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो इसमें ज़्यादा से अच्छा से क्लियर होगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है बीच में, मैं सेंटर में ले आया हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्त यहाँ पे ज़्यादा क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन को क्या अप्रोच लगाना है दोस्त, देखो कुछ मत करना, मुझे क्या फाइंड आउट करना बोला है, सीधा वर्ल्ड बोला है, वर्ल्ड। अब मुझे ये चीज़ देखना है कि कहाँ यू आर माई वर्ल्ड, चाइनीज़ को मत देखना, जो लिखा हुआ इंग्लिश में उसको पढ़ना है, पर चाइनीज़ को छोड़ देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाइनीज़ में पढ़ना वर्ल्ड वर्ल्ड कहाँ है, मुझे चाइनीज़ को नहीं है, ये चीज़ बता रहा है यू आर माई वर्ल्ड को चाइनीज़ में बोल रहा है, काय पो छू लू, इसलिए बोल रहा मैं चाइनीज़ को मत देखना, सिर्फ ये देखो इंग्लिश में जो तुम्हारा लिखा हुआ है, माई होम वर्ल्ड को जी पो का चाइनीज़ नहीं देखना मुझे। ठीक है, ये लिखा जाता है, ये बता रहा, और सी वॉज माई गर्ल को DMAKBA लिखा जाए। ठीक है, खत्म। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना, तो वर्ल्ड को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, वर्ल्ड कहाँ है, वर्ल्ड कहाँ, आप बोलोगे वर्ल्ड यहाँ, वर्ल्ड मिला, और देखो आप कहाँ, आप बोलोगे सर यहाँ वर्ल्ड, वो वर्ल्ड मिला, और कहाँ है वर्ल्ड, वॉज माई गर्ल नहीं, सी वॉज माई गर्ल नहीं, मुझे और कहीं वर्ल्ड मिला, आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, मुझे ये दो स्टेटमेंट में वर्ल्ड मिल गया, आप बोलोगे ठीक है सर, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड मिल गया अब ऑप्शन देखना, नहीं 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 कुछ नहीं, मुझे ये दोनों में वर्ल्ड मिल गया, आप बोलोगे ठीक है सर, अब ये दोनों स्टेटमेंट से ही मुझे वर्ल्ड फाइंड आउट हो जाएगा कि वर्ल्ड को चाइनीज में क्या लिखा जाता है। अब बोलोगे सर ये तो वर्ल्ड लिख दिए, अब मैं क्या करूंगा, अब कुछ मत करो दोस्त, अब इसमें इन दोनों स्टेटमेंट देखो कुछ और कॉमन है, आप बोलोगे यस सर माई, माई क्या है माई, यहाँ भी माई कॉमन है, अगर ये दोनों में कोई कॉमन नहीं रहता दोस्त, मैं ये दोनों चाइनीज कोड को कंपेयर करके डायरेक्ट लिख देता, लेकिन यहाँ मेरा माई है, माई है का मतलब, और कहीं माई है, आप बोलोगे सर यहाँ भी, ये तीन में माई मिल गया, का मतलब ये चाइनीज कोड में मेरा माई कहाँ है, चाइनीज कोड में अब कॉमन देखेंगे कहाँ चाइनीज कोड, ये तीन, अब इन तीनों में कॉमन क्या, आप बोलो सर पीओ पीओ
पीओ है नहीं है, के आई के आई के आई मतलब के आई के आई के आई कॉमन, मतलब माइक का क्या हो गया, माइक को क्या लिखा इंग्लिश चाइनीज में के ए आई। यहाँ से समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताऊंगा उसमें और समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ समझो। तो मैं क्या किया, मुझे वर्ल्ड निकालना था तो मैंने वर्ल्ड को पहले फाइंड आउट करेंगे, बनाने का अप्रोच बता रहा हूँ कितना जल्दी जल्दी बनाने की तरीका है कि कितना फास्ट हम लोग बना ले। ठीक है, तो वर्ल्ड को मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, वर्ल्ड मिल गया। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में और कुछ कॉमन है, आप बोलोगे सर माई है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, आप बोलोगे नहीं है सर, क्योंकि यही दोनों वर्ल्ड मिला है ना। जो स्टेटमेंट में वर्ल्ड मिला उसी स्टेटमेंट में दोनों में देखेंगे कि कुछ और कॉमन है या नहीं, तो आप बोलोगे है सर माई। अगर वो उसमें भी कॉमन है तो उसको और अगला स्टेटमेंट में देखेंगे कि उसमें भी है, तो बोलोगे है सर, तो मिल गया, इसका मतलब माई का कोड काई हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताओ मुझे, यहाँ से बचा वर्ल्ड, बचा वर्ल्ड। अब बताओ वर्ल्ड इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में देखेंगे वर्ल्ड का, क्योंकि काई के तो खत्म हो गया। अब वर्ल्ड का क्या कोड है, बोलोगे पीओ पीओ पीओ, तो ये हो गया वर्ल्ड का पीओ, क्या हो गया पीओ वर्ल्ड का। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना दोस्तों, कैसे नहीं आएगा दोस्त, ट्राई तो करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे वर्ल्ड किस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, वर्ल्ड को पहले फाइंड आउट किया, वर्ल्ड दोनों में मिल गया। अब वो दोनों स्टेटमेंट में मुझे क्या एक और मिला, अब बोलो सर माई भी कॉमन था, माई भी कॉमन था, तो अगर माई भी कॉमन है तो इसका मतलब मेरा यहाँ दो दो हो गया, के आई पीओ के आई पीओ के आई पीओ दोनों हो गया, क्योंकि यही दोनों कॉमन है इन दोनों में। अब इन दोनों में मुझे डिसाइड करना था कि वर्ल्ड क्या होगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, माई को देखे रहे कि और किसी स्टेटमेंट में, आप बोलोगे हाँ है सर, तो थर्ड स्टेटमेंट में भी था, तो मैंने उसमें भी देखा कि अब तीनों में कौन कॉमन है, तो मैंने तीनों में देखा काई कॉमन है, इसलिए मैंने ये काई ये काई ये काई हो गया माई का, बचा ये मपो पियो पियो, तो ये मेरा हो गया। ठीक है दोस्त, समझ में आया। अब अगला देखो दोस्त, अगला अगला भी चाइनीज कोड है, अब इसको भी कैसे बनाएंगे, अब इसको भी कैसे बनाएंगे दोस्त, देखो तो बड़ा कर लो दोस्त, तो बड़ा कर लो, ये सब टाइप 3 का क्वेश्चन, ये सब बहुत पूछता है दोस्त ग्रुप डी का, ये सब आपका प्रीवियस ईयर ग्रुप डी है। ठीक है, मैं इसी में इसलिए बना रहा हूँ दोस्त क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग जल्दी तरीका समझ ले कि क्या अप्रोच मुझे लगाना है एग्जाम में। ठीक है, देखो दोस्त, अब मुझे बोल रहा है किसी निश्चित भाषा में एम एल ए माला चाहा एच ए वी है को पी यू आई नाका चाला चाहा के रूप में कोड किया गया है। एच ए वी एच को हवा गार एच ई चाहा काडू ए स्टो, और ये सब पढ़ लेना दोस्त, क्या लिखा चाइनीज कोड आप पढ़ लेना, किया गया है, तो उसी को पी यू आई ऐसे सकलो स्टो को कहा जाता, तो उस भाषा में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, चाहा हवा गार और हवा, ये फाइंड आउट करना है, के लिए कोड क्या होगा। तो अगर दोस्त ये आप दिख रहा हवा हवा सेम है, ये सेम है, अगर मुझे ये 3 मिल गया तो मैं बाकी तो लिख लूंगा। आप बोलोगे ठीक है सर, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे सर, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना, आप बोलोगे सर सी एच एच, अब इससे देखो कहाँ पे है, आप इसे स्टेटमेंट में देखना, चाइनीज कोड में नहीं देखना है, चाइनीज में लिखा हुआ को नहीं देखना है, मुझे जो इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया उसमें देखना। आप बोलोगे सर इसमें है, ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर, और अगला इंग्लिश में देखो कहीं है, आप बोलोगे ठीक है, अब थर्ड में देखो इस, ठीक है, इसका मतलब मेरा चाहा किस में आप बोलोगे सर इसमें है और इस, ठीक है, एक तो मिल गया, आप बोलोगे ठीक है सर। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, आप बोलोगे सर अब मुझे एच ए वी ए देखना है, ये कहाँ कहाँ है, अब बोलोगे सर एच ए वी ए यहाँ है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट में है, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा दोस्त, आप बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे जी ए डबल ए आर करना, जी ए डबल आर, जी ए डबल आर है कहीं, आप बोलोगे स्टेट और स्टेट, ये समझ में आ गया, आप बोलोगे ठीक है सर, कितना मुझे समझ में आ गया सर। अब बताओ दोस्त, अब बताओ, अब बताओ क्या करना, आप बोलोगे सर इसका मुझे समझ में आ गया, इसका मुझे समझ में आ गया, तो अब मुझे एक बात बताओ, सी एच ए पहला स्टेटमेंट में आप बोलोगे ठीक है सर, और किस स्टेटमेंट, आप बोलोगे सर तीसरा स्टेटमेंट में, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर इसमें पी ओ आई हो
और कुछ है? आप बोलोगे नहीं है सर। क्या सी है, क्या हो गया, सी एच ए, ये आप समझ में आया? आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट लगा तो दोनों में चाइनीज कोड क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन रहेगा और वही दोनों चाइनीज कोड में भी हम लोग कॉमन ढूंढेंगे तो वही मेरा उसका कोड होगा। आप बोलोगे ठीक है सर। अब देखते हैं दोस्त, अब देखते हैं क्या, आप बोलोगे सर एच ए वी ए का देखते हैं। एच ए वी ए किस में है? आप बोलोगे सर पहला स्टेटमेंट, और किस में है? दूसरा स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट में, पहला और दूसरा में, इसमें कॉमन क्या है चाइनीज कोड में? आप बोलोगे सर इसमें मेरा क्या है, ए सी एच एच ए, क्या है सी एच ए, चाइनीज कोड में यही दोनों कॉमन है, चाइनीज कोड में यही दोनों कॉमन है, चाइनीज कोड में क्या है, यही दोनों कॉमन है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा चलो तुम पहले लिख लिया करो, तुम पहले लिख लो। मुझे सी एच में क्या कॉमन मिला था, पी ओ आई यू। आप बोलोगे सर क्या है, आई, ठीक है, ठीक है। दूसरा मुझे क्या मिला एच ए वी ए में, फिर ये मिला मुझे सी एच ए एच, ठीक है, ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब बताओ मुझे, ये देखो, अब तीसरा मुझे क्या है, जी ए डबल आर, जी आर मतलब किसमें, सेकंड और थर्ड में है। इन दोनों में चाइनीज कोड में क्या कॉमन है, इन दोनों चाइनीज कोड में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर एस टी ओ है, ये क्या हो गया, ए एस, ये हो गया। लेकिन दोस्त मेरा यहाँ से आंसर नहीं आया अभी, अभी मेरा बचा हुआ था क्या, एच ए वी ए, और एच ए वी ए का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर एच ए वी ए का कोड होता है सी एच ए एच ए। ये देखो ऑप्शन कहाँ है, पी ओ आई यू, पी ओ आई यू सी एच ए एच ए एस टी ओ सी एच ए एच, ऑप्शन डी। समझ में आया? तो ऐसे अप्रोच लगाना है हमें, ठीक है। क्या मुझे फाइंड आउट करना था, उसको पहले इंग्लिश वाला में देख लिया, अगर उसमें कॉमन मिल गया तो मैं उसका चाइनीज कोड वाला में देखूंगा कि उसमें भी कॉमन है, उसमें भी कॉमन मिल गया तो मैं उसे ही मारूंगा। लेकिन एक कंडीशन है दोस्त, उसमें दोनों दो कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन दोनों स्टेटमेंट में दो कॉमन नहीं होना, ठीक है। अगला देखो दोस्त, अगला देखो, इसको इसको कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, अब बताओ दोस्त। इसमें क्या लिखा है, निश्चित भाषा में देखो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, का अर्थ है यू आर गुड, इसमें भी नंबर दिया हुआ है, का अर्थ है गुड बॉय बैड हैबिट, और इसमें भी नंबर दिया, उसका लिखा है इविल्स आर बैड। सी गुड भाषा में आर को क्या लिखते हैं, आर को क्या लिखते हैं? क्वेश्चन को इसी में बड़ा करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को इसी में करते हैं दोस्त, ठीक है, इसी में करते हैं, समझ में आ जाएगा दोस्त जल्दी। देखो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, आप बोलोगे सर आर फाइंड आउट करना। आर कहाँ है दोस्त, सबसे पहले इंग्लिश में आर कहाँ, आप बोलोगे सर आर यहाँ पे एक है, और कहीं है? आप बोलोगे सर गुड बाय बैड हैबिट पे नहीं है, यही दो में है, और कहीं है? बोलोगे नहीं सर। अब इन दोनों स्टेटमेंट में देखो, इसमें और कुछ कॉमन है? आप बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं कॉमन है, इसमें और कुछ कॉमन है, यू आर गुड आर बैड, इविल्स आर बैड, कुछ और कॉमन है? बोलो नहीं है सर। जब अदर कोई कॉमन नहीं रहे तो इन दोनों का कोड देखो, कहाँ गया कोड इसका दोस्त, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर इन दोनों का कॉमन क्या है, 45858, तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, 4 5, खत्म, बस, बस दोस्त यही खत्म। क्या मुझे फाइंड आउट करना था, आर निकालना था, मैंने आर देखा स्टेटमेंट में, उसके बाद उस स्टेटमेंट में और चेक किया कि कुछ और कॉमन है, आप बोलोगे नहीं था, मैंने सीधा उसका चाइनीज कोड में देख के उसको सॉल्व कर दिया। अगला देख लो, सेम एज इट इज क्वेश्चन इसको भी बनाना है दोस्त। क्या है, क्या लिखा है, निश्चित कुट भाषा में आई लाइक हॉलीडेज को एसएफ बीजीटीयू लिखा जाता है, समर हॉलीडेज स्टार्टेड को एनजेटीयूएमके लिखा जाता है, और आई हेट समर को क्या लिखा जाता है, SFIONJ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में शब्द को क्या लिखेंगे दोस्त, उसी कोड भाषा में शब्द को क्या लिखोगे, बड़ा कर लो, ठीक है, सेंटर में लाके। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, बोलोगे सर समर फाइंड आउट करना था, समर। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट को देखना, सीधा जो चाइनीज स्टेटमेंट नहीं, चाइनीज लिखा हुआ आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता ना, चाइनीज माल टिकता है, इसलिए मुझे इंग्लिश वाला देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ। आप बोलोगे सर इसमें लिखा हुआ है आई लाइक हॉलीडेज, ठीक है, नहीं मिला समर, लेकिन समर हॉलीडेज क्या हुआ, आप बोलो ठीक है सर स्टार्टेड,
और कहीं मिला? बोला सर आई हेट समर में। जिन दोनों में मिल गया है उन दोनों को देखेंगे कि और कुछ कॉमन है इसमें। हॉलीडे स्टार्टेड है, आई हेट है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है। तो और कुछ कॉमन नहीं है तो सीधा इसका चाइनीज कोड देखो। इसका चाइनीज कोड देखो, इसका चाइनीज कोड क्या है? NJTUM के। इसका चाइनीज कोड क्या है? SFIONJ। दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर एन। दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर NJ। तो इसका कोड क्या हो गया समर का? एन। खत्म। यही है दोस्त, यही अप्रोच लगा। तो क्वेश्चन यही है दोस्त, सेम यही क्वेश्चन को भी एज इट इज बनाना आपको। तो होमवर्क में छोड़ दे यार, बता दे तो बना लेना दोस्त। होमवर्क में एक तो क्वेश्चन बना लो, आगे देखते, बहुत सारे है दोस्त। अब आ गया टाइप 4। अब आ गया दोस्त आपके लिए टाइप 4। ये दोस्त, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये टाइप लास्ट टाइप है। आप लोगों के लिए ये लास्ट टाइप है। रेलवे ग्रुप डी में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, यही लेवल रहेगा दोस्त, यही पैटर्न भी रहेगा। ये मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको 2022। अब दोस्त इसको कैसे बनाते हैं देखो दोस्त, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। संख्याओं प्रतीकों को एक समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबूत किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपके उत्तर होगा। देखो ये टेबल दे देगा दोस्त, ये संख्या या प्रतीक या सिंबल या नंबर बोल देगा, ठीक है। ये कूट अक्षर दिया गया, मेरा कंडीशन बताता है। ये सब क्या है दोस्त? पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। यदि मेरा पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटकों को कूटों को परस्पर बदल देना, मतलब इंटरचेंज कर देना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को क्या लिखना है? सी। सी कॉलम कॉपी वाला साइन है बेटा, ये सी के रूप में कूटबूत किया जाएगा। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबूत किया जाएगा। ये चीज समझ में है? नहीं आया सर, मैं बता रहा हूँ अप्रोच आपको दोस्त। देखो ये सब आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, ये आपका टेबल रहेगा, ये सिंबल या नंबर दिया हुआ रहेगा, ये अल्फाबेट अक्षर दिया हुआ रहेगा, आपको ये कंडीशन दिया रहेगा। में क्या करना, कुछ मत करना दोस्त, कॉपी में पहले पहला कंडीशन लिखना और देखना क्या लिख रहा है। पहला घटक, पहला घटक एक प्रतीक हो, मतलब पहला, पहला लेटर आपका फर्स्ट लेटर क्या है? पहला घटक प्रतीक मतलब सिंबल हो, क्या क्या हो दोस्त? SY, ठीक है। और और अंतिम घटक मतलब लास्ट, क्या बोल रहा दोस्त? लास्ट, लास्ट घटक जो है एक संख्या हो, क्या है? क्या है? एक संख्या हो, क्या मतलब? ठीक है, नंबर शॉर्ट में लिख दिए है। तो इन दोनों को पहले और अंतिम घटकों को कूट पर बदल दिया जाएगा। तो हम लोग क्या होगा इसमें? तो इसमें कंडीशन हो जाता है दोस्त कि इन दोनों को आपस में बदल, मतलब समझा? ये सिंबल में आ जाएगा और ये सिंबल, पहला कंडीशन। अब दूसरा देखो दोस्त, दूसरा देखो, दूसरा देखो क्या बोल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, मतलब फिर बोल रहा है ये मेरा, अगर मेरा फर्स्ट है वो मेरा क्या है? आप बोलोगे सर वो मेरा विषम मतलब क्या होता है? ऑड नंबर, क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। और और अंतिम घटक एक सम संख्या हो, लास्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर इसमें भी लास्ट मेरा क्या है? लास्ट मेरा क्या है दोस्त? आप बोलोगे सर सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, ठीक है। इवन नंबर हो, तुम करना क्या है दोस्त? इवन नंबर हो तो पहले और अंतिम घटकों को एट द रेट, तो पहला जो है वो भी ऐसे लिखेंगे, वो भी ऐसे लिखेंगे। समझ में आया दोस्त? समझ में आया क्योंकि ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसको समझ में आ रहा? तो लिखते तीसरा कंडीशन, क्या लिखते दोस्त? तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है?
तीसरा कंडीशन दोस्त, तीसरा मेरा क्या बोल रहा, तीसरा बोल रहा यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, मतलब देखो तो सेकेंड और थर्ड, ठीक है, ये दोनों क्या हो, क्या हो दोस्त, आप बोलोगे सर ये दोनों क्या बोला, पूर्ण वर्ग, मतलब स्क्वायर हो, क्या है स्क्वायर या पूर्ण वर्ग, ठीक है। फिर आप शॉर्ट में, ठीक है, हो तो क्या, तो क्या तीसरा घटक को दूसरा घटक के कूट के रूप में कूटबुक किया जाएगा, मतलब मेरा क्या बोल रहा दोस्त, का मतलब बोल रहा है जो तीसरा घटक है, ये जो थर्ड वाला है दो, ये थर्ड वाला है, इसको दूसरे घटक के कूट के रूप में किया जाएगा, मतलब के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये वाले में का समझ में आ गया दोस्त। अब मुझे क्वेश्चन क्या है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ो, यहाँ दिया हुआ दोस्त ये कूट दिया हुआ है, अब बताओ दोस्त ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट क्या है, फर्स्ट अगर सिंबल हो और लास्ट नंबर हो, पहला सिंबल है दोस्त, लास्ट नंबर है नहीं, पहला कंडीशन नहीं, तो पहला कंडीशन मेरा फॉलो नहीं होगा, ये खत्म, ठीक है। दूसरा क्या है, फर्स्ट और लास्ट ऑड और इवन नंबर हो, ये ऑड है दोस्त और ये मेरा इवन नंबर है, आप बोलोगे सर दूसरा मेरा फॉलो कर गया, दूसरा मेरा फॉलो कर गया, अगर दूसरा मेरा फॉलो करेगा तो दोनों को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर दोनों को कॉपी वाला साइन, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट लिख दिए, फर्स्ट और लास्ट को लिख दिए, अब ये दोनों ऑप्शन कहीं है, आप बोलोगे सर ऑप्शन डी, खत्म, ये आगे चेक करने की जरूरत, अगर फिर भी आपको देखना है मैं बताते रहा हूँ, देखो अब इतना लिख दिए, आप बोलोगे ठीक है सर, अब एट द रेट का क्या साइन होगा, आप सीधा देखो, अब देखो सेकंड और थर्ड, अब यहाँ देखो, अब बोला सेकंड स्क्वायर हो और थर्ड स्क्वायर हो, सेकंड स्क्वायर है नहीं, थर्ड स्क्वायर है नहीं, ये भी फॉलो नहीं किया, खत्म। अब सीधा देखो एट द रेट को क्या लिखते हैं, आप बोलो सर एट द रेट यहाँ पे है ये, ठीक है, फिर क्या है, फोर को क्या लिखते हैं, फोर को बी लिखते हैं, ठीक है, फिर क्या है, हैश को क्या लिखते हैं, हैश को आप बोलोगे सर हैश को ऐप लिखते हैं, ठीक है, हो गया, सी टी बी एप, सी टी दे ऐप कॉपी वाला, खत्म, यही है क्वेश्चन टाइप। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, वो बेसिक मैंने सिर्फ आपको बताया, अब मैं क्या करूंगा आपको डायरेक्ट बताता हूँ, अब मैं आपको क्या करूंगा डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे बनाना है, ये सिर्फ बेसिक बताना था, फ्रेशर बच्चे जो जॉब कर रहे हैं उनके, जो जानते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है, और देखो क्या करना है, ये मेरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, पहला कंडीशन क्या दिया, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है, पहले घटक के लिए कूट पी और अंतिम घटक के लिए कूट, तो हम यहीं से चेक करेंगे, पहला घटक विषम संख्या है, बोले है सर, अंतिम घटक विषम संख्या है, बोलेगा नहीं है सर, यहीं से पहला कंडीशन। दूसरा चेक करेंगे, यदि अंतिम दो घटक संख्याएं, यदि अंतिम दो घटक संख्याएं, यदि अंतिम दो घटक संख्याएं है, यदि अंतिम दो का संख्या है तो इन दोनों को कूट को रस्वा बदल देना, अंतिम दो घटक संख्या है, देखो आप बोलिए हाँ जी तो मेरा संख्या है घटक है, तो इन दोनों को क्या करना, आप बोलोगे सर इन दोनों को परस्पर बदल देना, पहले इसको लिख लेते दोस्त, आप लोग 3.7% 6 और 8, अगर ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा, सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा कि यदि अंतिम दो संख्या घटक है तो इन दोनों को बदल हिट कर दो, इसको हो गया खत्म। तीसरा आप देखो, यदि पहले दो घटक प्रतीक है, पहला दो घटक प्रतीक है, आप बोलोगे नहीं है सर, अब मेरा क्या रहा, कुछ नहीं रहा दोस्त, अब 8 6 का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर 8 का मेरा y होता है, एक मिनट का मेरा कोड, ये मेरा y होता है, और 6 का कोड क्या होता है, आप बोलोगे जी वाई जी है लास्ट में किसी का, बोलोगे सर दोनों खत्म हो गया, बचा ये दोनों, कोई बात नहीं, अब आगे कैसे चेक कर लो, 3 का कोड क्या होता है, बोलोगे सर 3 का कोड डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू होता है, डॉलर का क्या होता है, आप लोग सर डॉलर का ऐप होता है, लिख लो, 7 का कोड क्या होता है, अब 7 का वहां से देख लो, 7 का कोड यहाँ से देखो, तो अब सिंपल वहां से देखना है, एन होता है, और क्या है
परसेंट का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर ये होता है WFNC, WFNC, WFNC ऑप्शन। समझ में आया दोस्त कैसे बनाना है? मैंने सीधा पहले बेसिक बताया आपको, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सीधा मुझे क्वेश्चन देखना है, पहला कंडीशन चेक करना, नहीं फॉलो कर रहा, दूसरा कंडीशन नहीं चेक कर रहा, ये जो फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना देना बस। बाकी का सिंबल का नोटेशन दिया हुआ है कि किसको क्या लिखते हैं, एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न अक्षर प्रत्येक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखो ये दिया हुआ बाएं से, ठीक है, ऊपर श्रृंखला बाएं से ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। देखो ये क्या बोल रहा दोस्त, क्या कहने का मतलब है कि बायां से देखना है ऐसा कितना अक्षर है, मतलब अक्षर कितना अक्षर है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। अक्षर कितना जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, प्रतीक है मतलब, प्रतीक का मतलब क्या हो गया आप बोलोगे? प्रतीक का मतलब सिंबल, ठीक है और ठीक बाद एक अक्षर है, मतलब अक्षर है से पहले कितना अक्षर है, तो आप बोलोगे सर ए से लिख दो अक्षर को, ठीक है। और ऐसे कितने अक्षर बोल रहे हैं यहाँ ऊपरी श्रृंखला बाएं से, ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक क्या है, आप बोलोगे सर सिंबल है, ठीक है, सिंबल है फिर अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है, तो डबल ए कर दो, शॉर्ट में लिख दिया, सीधा शॉर्ट में लिख दिया, सिंबल अक्षर अक्षर, खत्म बात। अब ऐसा कितना है मुझे काउंट करना है। आप बोलोगे सर पहले सिंबल चेक करते, सिंबल एक हो गया, एक अक्षर दो हो गया, एक अक्षर भी है यहाँ पे, सिंबल हो गया, एक अक्षर हो गया, बोलोगे ठीक है सर। फिर मेरा एक अक्षर मिलना चाहिए, नहीं यहाँ सिंबल है, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ से सिंबल स्टार्ट किए दोस्त, यहाँ से देखो सिंबल स्टार्ट किया, बोलोगे ठीक है सर। यहाँ अक्षर है, नहीं है, यहाँ से सिंबल स्टार्ट किया, अक्षर नहीं है, यहाँ से यहाँ सिंबल है, यहाँ अक्षर एक, यहाँ एक अक्षर है, ये भी तो सिंबल है दोस्त, यहाँ भी खत्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट करो, अब मेरा रुको पेन चेंज कर लेते, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंबल है यहाँ पे, आप बोलोगे ठीक है सर, अक्षर है, आप बोलोगे हाँ सर, फिर सिंबल है, फिर क्या है, सिंबल है, ठीक है, फिर क्या है, सिंबल अक्षर, एक मिनट, हाँ सिंबल अक्षर रखते हो, सिंबल अक्षर अक्षर एक, ठीक है, और कहाँ है सिंबल अक्षर अक्षर दो, ठीक है। पेन चेंज कर देते दोस्त, समझ में आ जाएगा क्लियर। आप यहाँ चेक करेंगे, सिंबल है, ये भी अक्षर है, यहाँ सिंबल हट गया, सिंबल है अक्षर अक्षर तीन, ठीक है, और कहीं नहीं ऑप्शन, ऑप्शन ए। समझ में आया, कुछ नहीं था दोस्त, ये बोल रहा था ऊपरी श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर, बाएं से चेक करेंगे, अक्षर है, अक्षर है तो ए से डिनोट कर दिए, ठीक है, जिनके ठीक पहले सिंबल है मतलब प्रतीक है सिंबल, और ठीक बाद भी एक अक्षर है, ठीक बाद भी एक अक्षर है। मैंने यहाँ से चेक किया सिंबल, यहीं से डायरेक्ट ये चीज दिख गया, मुझे ये चीज दिखना चाहिए, सिंबल अक्षर अक्षर, मैंने यहाँ देखा सिंबल है, आप बोलोगे हाँ सर अक्षर है, हाँ सर है, फिर अक्षर है, नहीं है, खत्म, ये खत्म। यहाँ चेक करेंगे सिंबल है, बोले हाँ सर अक्षर है, नहीं है, खत्म। सिंबल चेक किया, अक्षर किए, नहीं किए, यहाँ सिंबल है अक्षर है, बोले हाँ सर यहाँ सिंबल आ गया, ये भी खत्म। यहाँ सिंबल है, यहाँ अक्षर है, आप बोले हाँ सर, यहाँ भी, बोलोगे नहीं है सर, यहाँ भी सिंबल खत्म, यहाँ सिंबल यहाँ अक्षर, ये भी सिंबल खत्म, यहाँ सिंबल, आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ अक्षर अक्षर एक, यहाँ कहीं सिंबल है, बोलोगे नहीं सर, यहाँ है, यहाँ से सिंबल, यहाँ अक्षर अक्षर दो, अब यहाँ कहीं सिंबल, आप बोलोगे यहाँ है सर, यहाँ अक्षर अक्षर नहीं है सर, यहाँ सिंबल यहाँ अक्षर अक्षर, समझ में आ गया, ऐसे चेक करते हैं दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये टाइप 4 का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला ये क्वेश्चन, ये लिखा गया है सी ओ सी क्यू को D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है, तो उसी तो HENS को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो दोस्त इसको बनाते कैसे, इसको बनाते कैसे, इसका अप्रोच मैंने बता दिया आपको, इसका अप्रोच मैंने आपको बता दिया है, अब कुछ नहीं करना था दोस्त, अब सीधा लिखो COC आप बोलोगे सर ठीक है, COC लिख दिया। अब देखो इसको क्या लिखा, आप बोलोगे सर क्या गया D, क्या गया 4, क्या गया P, क्या गया 6, इसको लिखा गया D, लिखा गया 4, इसको लिखा गया L, इसको कैसे लिखा दोस्त, कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, ये कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करते तो उसका नंबर लिखते, तब पोजीशन लिखते, आप बोलोगे 3 O का 15 मैंने बताया है, इजोटी से याद करो दोस्त, C3 K का क्या होता है 11, ठीक K का 11। अब बताओ दोस्त, अब बता दोस्त इसका पोजीशन लिखते हैं, आप बोलोगे सर ये D है, इसका लिखते हैं 4, P है, का क्या होता है P का, आप बोलोगे सर 16, D का आप बोलोगे सर 4, L का खत्म। अब यहाँ से बताओ मुझे
अब यहाँ से बताओ ये 3 से 4 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये 3 से 4 हुआ +1। ये 15 से 16 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये भी प्लस। ये 3 से फिर 4 कैसे हो गया? आप बोलोगे सर ये मेरा +1 हो। 11 से 12 कैसे हुआ? अब एक मिनट, 11 से 12 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब हम लोग +1 +1 +1। अब देखो यहाँ 4 कैसे लिखा? आप बोलो सर 4 था इसलिए 4 लिख दिया, इसका 4 था तो 4 भी लिख दिया, ये भी चेक कर लेना दोस्त। अब बोलो ठीक है, ये 4 था सर 4 लिख दिया इसका, ठीक है। ये 6 है लास्ट डिजिट तो इसका भी लास्ट डिजिट 6, ये भी 4 है सिंगल डिजिट तो 4 लिख दिया, इसका लास्ट डिजिट 2 है तो इसका भी। तो मुझे यहाँ से लॉजिक पता चल गया। अब डायरेक्ट लिखो दोस्त, मेरा क्या कोड है? एच एन। अब यहाँ से हम इसका डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। एच का क्या होता है? आप बोलोगे 8, ई का 5, एन का 14, सी का 3, का 5। अब मुझे करना क्या था सर? करना कुछ नहीं था सर, +1 करना था। +1 9 का भी क्या करना था? +1 6। क्या करना था? +1 6 का भी क्या करना था? +1 15 का भी क्या करना था? +1 4 का भी क्या करना था सर? +1। अब इसका हमको क्या लिखना है? इसका सर अल्फ़ाबेट लिखना है। 9 का क्या होता है? आप बोलोगे सर आई। 9 आई है तो वही चीज़ लिखाएगा सर नंबर के साथ इसका। 6 का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर एफ के साथ क्या लिखाएगा? यही सेम नंबर, क्योंकि यही लॉजिक है मेरा। 15 का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर ओ, इसका क्या लिखाएगा? लास्ट डिजिट। क्या लिखाएगा? लास्ट डिजिट 5। इसमें क्या है सर? इसका कोड क्या है सर? 4 का। आप बोलोगे सर डी। इसका क्या लिखाएगा सर? 4। इसका क्या है सर? 6 का एफ। इसका क्या लिखाएगा? I9F6O5। हाँ I9F6O5D4 ऑप्शन डी। समझ में आया दोस्त? ये टाइप 4 कोडिंग डिकोडिंग का यही लेवल रहेगा आपका रेलवे ग्रुप डी में। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और आप लोग जितने भी भाई बंधु जो फ्रेशर है, जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, उनको रेलवे में जॉब पाने की इच्छा है, वो सक्सेस माइंड से जुड़े रहे। मैं आपको बता दूं, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे और बेहतरीन अप्रोच मिलेगा, और अब जरूर सक्सेस करो। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त रखते हैं, बाय बाय।